राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आई होप आपको एस्थेटिक पसंद आ रहा होगा। जो लास्ट इंडिया वाली वीडियो थी उसके अंदर भी हमने फ्लावर लगाने की कोशिश की थी। सो वी आर ट्राइंग टू बिकम बेटर विद द वीडियो क्वालिटी एंड द अपीयरेंसेज अराउंड। अमेजोन के बॉक्स को इग्नोर करिएगा। सो फोर्थ लॉर्ड योगास को आज समझने की कोशिश करेंगे कि चौथे भाव का मालिक कुंडली के अंदर हर एक राजयोग के अंदर कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो फोर्थ हाउस इज मच इंपॉर्टेंट देन यू थिंक, मच मोर इंपॉर्टेंट देन यू थिंक। ये सभी प्रकार के राजयोग, कर्म योग, फल योग, क्रिया योग, जितने भी योग होते हैं आपकी कुंडली के अंदर, उन सभी के अंदर फोर्थ हाउस का मालिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फोर्थ हाउस इज योर इमोशनल बॉडी। हर एक चीज या हर एक डिजायर एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई ना कोई इमोशन देती है, और आप उस डिजायर के फुलफिलमेंट के लिए काम नहीं करते हो, आप उस इमोशन के फुलफिलमेंट के लिए काम करते हो। बड़े ध्यान से समझिएगा, आप फलादेश बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तो, कि इंसान को सच में किसी चीज से खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब भी आपके पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता है तब वो उसका बेसिक अर्थ ये होता है कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम जो है वो एक पर्टिकुलर इमोशन से कनेक्टेड है। वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से कनेक्टेड नहीं है, इमोशन है वो लैक करता है। तो किसी भी राजयोग के अंदर जब आपका फोर्थ हाउस का मालिक उस राजयोग को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी ही जाकर उस पर्टिकुलर डिजायर की कंप्लीट फुलफिलमेंट आपको देखने मिल सकती है। नहीं तो वो कभी इमोशन फुलफिल नहीं हो पाता, भले ही वो चीजें कंप्लीट तरीके से फुलफिल हो जाए। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके चौथे भाव के अंदर अच्छे ग्रह अगर आकर बैठे होंगे, शुक्र उच्च का बैठ गया, या फिर कोई मालव्य योग या कोई भी प्रकार का एक अच्छा योग बन गया, 11th के साथ कनेक्शन बन गया, तो घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ मिल जाएगा ऐसे इंसान को। बट एट द एंड ऑफ द डे इमोशनल फुलफिलमेंट तो भी नहीं मिल पाती, तो इंसान सुखी नहीं हो पाता है कंप्लीट तरीके से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आगे जाकर देखेंगे कि योग कैसे फलित होते हैं। अब आप देखेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर आपके चौथे भाव का मालिक जहां पर भी जाकर बैठा हुआ है, आप उस पर्टिकुलर जगह पर हैप्पीनेस फाइंड करते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, आपकी कुंडली के चौथे भाव का मालिक जहां पर भी जाकर बैठा हुआ है, आप उस पर्टिकुलर जगह पर हैप्पीनेस फाइंड करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल फोर्थ लॉर्ड अगर किसी का 9th हाउस के अंदर बैठा है, द पर्सन विल ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन फादर, हैप्पीनेस इन टीचर, हैप्पीनेस इन हायर लर्निंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैप्पीनेस इन ट्रैवलिंग एंड हायर नॉलेज। इसको आप बेसिक तरीके से, हायर नॉलेज का मतलब यह है कि वेदांत का नॉलेज जो होता है, वैदिक नॉलेज जो होता है, द पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड द थिंग्स विच आर हिडन। जो छुपी हुई चीजें हैं उनके बारे में जब उसको ज्ञान होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। दैविकता के बारे में पर्सन जानना बहुत इंटरेस्टेड रहता है ऐसी। सो द फोर्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस इज अ वेरी वेरी टिपिकल कॉम्बिनेशन, राइट। पर आप देखिए कि जहां पर आप हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसी जगह से आपको दुख मिलता है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि अगर कहीं पर हैप्पीनेस है तो वहीं पर दुख है, क्योंकि अगर वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी तो दुख मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो आपके चौथे भाव का जो मालिक है ना, इट इज नॉट जस्ट योर हैप्पीनेस। ये सिर्फ आपके हैप्पीनेस के बारे में बात नहीं करता है, ये आपके सैडनेस के बारे में भी बात करता है, ये जीवन के अंदर दुख के बारे में भी बात करता है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी फोर्थ लॉर्ड की दशा चलती है और फोर्थ लॉर्ड के अंदर जब 9th लॉर्ड की अंतरदशा आ जाती है या फिर 11th लॉर्ड की अंतरदशा आ जाती है, और अगर इनमें आपस में संबंध नहीं है अच्छा, और इसके अंदर अगर चंद्रमा कमजोर तरीके के अंदर बैठा हुआ है, तो ये आपको सुख नहीं देते हैं, ये आपको सुख नहीं देते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और पॉजिटिव पॉइंट है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। चौथे भाव को पकड़ो, फोर्थ हाउस को यहां पर पकड़ो, 11th हाउस को पकड़ो और 9th हाउस को पकड़ो। 4, 9 और 11 को समझने की कोशिश करो। और ये तीनों को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो चौथा भाव है बेसिकली वो आपका वाटर एलिमेंट है, राइट, दैट इज योर इमोशंस। 11th हाउस जो है वो एयर एलिमेंट है, दैट इज योर डिजायर्स। नवम भाव जो है वो फायर एलिमेंट है, दैट इज द हायर लर्निंग, द नीड ऑफ लाइफ, जिसके वजह से आप जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे। अब चौथे भाव का जब आप इन दोनों से संबंध बना लेते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि चौथा भाव रियलिटी में क्या है। what is the reality of your fourth house? Now you see that जो चौथा भाव है ना, उधर से अगर आप 8 पोजीशंस दूर जाओगे, इफ यू गो 8 पोजीशंस अवे फ्रॉम योर फोर्थ हाउस, यू सी योर 11th हाउस। 11th हाउस राहु का भाव है, यहां पर शनि का भाव है। यहां पर आपकी अल्टीमेट डिजायर्स पड़ी हुई कि आपको कितना चाहिए। वो आपके सुख के भाव से एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना रहा है। तो बेसिकली कुंडली आपको यही कहने की कोशिश कर रही है, बिकॉज ऑफ 6 and 8 संबंधा, दैट द मोर डिजायर्स यू हैव द लेस हैप्पीनेस यू विल हैव, द मोर डिजायर्स यू हैव द लेस हैप्पीनेस यू विल हैव, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, यही चीज को आप 9th हाउस से देखने की कोशिश करो। अब 9th हाउस से अगर आप 8 पोजीशंस अवे जाते हो, इफ यू गो 8 पोजीशंस अवे फ्रॉम योर 9th हाउस, देन ऑल्सो कम्स द 4th हाउस। नाउ बेसिकली व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, जब भी मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा होता ना फॉरेनर्स को, तो मैं उनको हमेशा इस पर्टिकुलर वाक्य का
एक एक भी संबोधित करने की कोशिश करता हूँ, जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है कि जो अक्कल है ना वो बादाम खाने से नहीं आती, वो ठोकर खाने से आती है। हायर नॉलेज या फिर हायर लर्निंग जो होती है ना, वो हमेशा आप देखेंगे कंफर्ट जब छूटता है, जब धोखा होता है या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तभी जाकर आप हायर नॉलेज को कहीं ना कहीं प्राप्त कर पाते हो। जितने भी लोग, आप बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को देखिए, बड़े से बड़े आप इन्वेंटर्स को देखिए, कोई भी कुंडली आप उठाकर देखिए, यू विल सी अ संबंध ऑफ 4th एंड 9th लॉर्ड। 4th का मालिक 9th के अंदर, 9th का मालिक 4th के अंदर आकर बैठा है, अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है, क्योंकि तभी तो जाकर उनके मन के अंदर डिससैटिस्फैक्शन था, तो वो हजारों लोगों के लिए कंफर्ट को क्रिएट कर पाए। किसी ने दिमाग के अंदर सोचा होगा कि यार मैं रात को बत्ती जलाकर क्यों पढूं उस कैंडल की, मेरे को एक लैंप बनाना बड़ा जरूरी है, कि एक बटन दबाया और फिर हो जाए। किसी ने सोचा होगा कि हमको पत्र नहीं लिखना चाहिए, हमको व्हाट्सएप बनाना चाहिए। मार्क जुकरबर्ग की कुंडली से लेकर आप जेफ बेजोस की कुंडली, जितने भी लोगों ने एक्सटेंसिव पैसा कमाया है, उन सब की कुंडली के अंदर 4 और 9 का कोई ना कोई संबंध है, अष्टम का कोई ना कोई संबंध बन रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि 9th हाउस से जब आप 8 पोजीशन अवे जाते हो, तब आपको चौथा भाव देखने मिलता है। इसका बेसिक मतलब यही है कि द मोमेंट यू लीव योर पर्पस ऑफ हैप्पीनेस, और यू स्टॉप फोकसिंग मोर अबाउट द कंफर्ट्स, और जैसे ही आप घर को छोड़ने की कोशिश करते हो, तो आप देखते हो आप डेवलपमेंट की तरफ आगे जाना शुरू करते हो। क्योंकि अगर आपको हायर नॉलेज चाहिए, तो ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं पेन के थ्रू गुजरना पड़ता है, या फिर डिससैटिस्फैक्शन के थ्रू गुजरना पड़ता है। और फिर वही डिससैटिस्फैक्शन जो होता है, वो किसी ना किसी नई चीज को क्रिएट करता है, और नई चीज को क्रिएट करने के बाद क्या होता है, किसी भी भाव से अष्टम भाव उसका दुख है, तो वो लोगों के दुख को दूर करता है। बेसिकली दिस इज 4th कॉम्बिनेशन विथ 9th एंड 4th कॉम्बिनेशन विथ 11th। तो सुख का जो भाव है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। ये आपके क्रिएशन के अंदर भी बहुत ज्यादा आपकी मदद करता है, एट द सेम टाइम आपके डिजायर को समझने में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। जब भी कोई इंसान समाज के अंदर गलत काम करता है, या फिर ऐसा काम करता है जिससे उसको नीचे देखना पड़े, अक्सर आपने लोगों को ये डायलॉग बोलते हुए सुना होगा कि घर के अंदर आपके कोई बड़ा नहीं है क्या, या घर पे माँ बाप नहीं है क्या। ये सारी चौथे भाव की बातें हैं। चौथा भाव जिस तरीके से न्यू डिस्कवरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका संबंध नवम के साथ, 11वें के साथ, बेसिकली आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। चौथा भाव आपका कंफर्ट है। उसी तरीके से चौथा भाव आपकी लीनिएज, आपके संस्कारों को भी रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम जो चीजें आप लॉन्ग टर्म से कंटिन्यू कर रहे हो, एक तरफ वो आपको कंफर्ट से बाहर निकालेगा, क्योंकि आप कोई चीजों को कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, आप समाज को रिजेक्ट करते हो। बट एट द सेम टाइम वही चौथा भाव अगर कुंडली के अंदर बलशाली हुआ, तो ये बहुत जन्मों के संस्कार जो होते हैं परिवार के अंदर, उनको कहीं ना कहीं स्थापित रखता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों के अंदर देखा है दैट 4th लॉर्ड इन अ स्पेशल पोजीशन, 4th लॉर्ड बीइंग एक्सॉल्टेड, 4th लॉर्ड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ जुपिटर एंड मार्स, बहुत सारी पीड़ाओं से इंसान को बचा देता है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक बंदा है जिसकी कुंडली के अंदर सैटर्न डेबिलिएटेड बैठे हुए हैं, शनि देवता नीच के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसके घर के अंदर 4th लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, इन संबंधा विद मार्स, एंड इन अ वेरी गुड कंडीशन, बेसिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन। D9 के अंदर भी, D60 के अंदर भी, D10 के अंदर भी रिपीट हो रहे हैं कॉम्बिनेशंस। सो बेसिकली तो सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ ये बचपन से करते आ रहे हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड दे आर डूइंग द पाठा ऑफ सुंदरकांड एंड हनुमान चालीसा। अब ये कुंडली के अंदर शनि जो खराब बैठे हुए हैं ना, इसकी रेमेडी संस्कारों के कारण कंटिन्यूस बेसिस पर होती जा रही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली अगर सैटर्न ये बताते हैं कुंडली के अंदर कि आपका एक तो करियर के अंदर फॉर एग्जांपल अगर कहीं खराब क्रिएट होने वाला है बिकॉज ऑफ सैटर्न, और फॉर एग्जांपल करियर के अंदर और कंफर्ट के अंदर खराब क्रिएट होने वाला है, बट जस्ट बिकॉज योर 4th लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग, ये आपको अपनी लीनिएज से, आपके पूर्वजों से ऐसे संस्कार दिलवाएगा, वो संस्कार आप बचपन से ही कर रहे होंगे, जिससे बहुत सारे ग्रह दोष मिट जाते हैं। क्योंकि आपकी लीनिएज के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की विधि, एक पर्टिकुलर टाइप का संस्कार चले हुए आता होता है। इसीलिए आप बहुत सारे घरों के अंदर देखेंगे कुंडलियां कैसी भी हो, कुंडलियां तहस नहस हो, कुंडलियां अच्छी नहीं हो, लेकिन बिकॉज पब्लिक जॉइंट फैमिली के अंदर रहती है, उनका जीवन सवर जाता है, उनका जीवन आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि 4th हाउस स्ट्रांग होता है, तो बेसिकली वो लोग साथ में स्टिक होकर रहते हैं और वो संस्कार चले रहे होते हैं। इसीलिए हमारे इंडियन कल्चर के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो होते हैं सत्यनारायण की पूजा करवाते हैं, वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू स्टार्ट विद। बहुत सारे लोग होते हैं जो सुंदरकांड के पाठ करवाते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका फिक्स होता है कि इस दिन मंदिर के अंदर हमारी तरफ से आरती होगी, इस दिन हमारा भोग चढ़ेगा। तो वो अपनी लीनियज से इतना चले हुए आता होता है कि वो लीनियज में हर एक इंसान को फायदा देता है। दैट इज ऑल्सो योर 4th हाउस। ऑलवेज रिमेंबर, लॉन्ग टर्म की जो भी विधि आपके परिवार के अंदर से चले हुए आ रही है, तो वो विधि आपको कहीं ना कहीं आपकी लीनियज को बचाती है, वो आपके कुल गोत्र को बचाती है। उसी तरीके से अगर आपको ऑपोजिट अगर देखना है, एक और अच्छा सूत्र देता हूं। लव मैरिज, अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट तो इंडिया के अंदर है, फॉरेन के अंदर तो है नहीं इतना, तो कुछ जगहों पर है, लेकिन इतना मतलब स्ट्रॉन्ग सिर्फ इंडिया के अंदर ही है। अब कोई इंसान मेरे को आकर पूछता है कि सर 7th लॉर्ड 5th के अंदर बैठा है, क्या लव मैरिज हो जाएगी? नहीं।
Always check the fourth house for love marriage. When your seventh lord is sitting in the fourth house aspected by Venus and aspected by Dar Karaka, ये love marriage को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है. Apart from this malefic planet sitting in the fourth house, और बेसिकली राहु केतु का इन्फ्लुएंस इन द फोर्थ हाउस और राहु केतु सिटिंग इन द फोर्थ हाउस कैन गिव love marriage. A good love marriage or a bad love marriage, that depends upon the Dar Karaka, 7th house, your Venus, your Jupiter. In the cases of ladies, your Mars, वो सब अलग डिक्टेम है पूरा. लेकिन समझने वाली बात यह है कि लीनिएज का जो भाव है, संस्कारों का जो भाव है, वो 4th हाउस है. तो अगर कोई अपनी लीनिएज बदल रहा है लव मैरिज करके या बेसिकली इंटरकास्ट मैरिज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या बोल रहा है कि मैं इस लीनिएज का हिस्सा नहीं हूं, अब मेरे को लीनिएज चेंज करनी है. उसके लिए आपको चौथे भाव के अंदर क्रूर ग्रह की जरूरत होती है. तब जाकर आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि मेरे को इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है. अरेंज मैरिज का मतलब क्या होता है? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अरेंज मैरिज का मतलब होता है, बाकी कोई और मतलब नहीं होता. तो आप लीनिएज को बदलते हो, धर्म को बदलते हो, अपने तौर तरीके को बदलते हो, ये सब चीजों को बदलते हो. इसीलिए पुराने जमाने के अंदर लोग क्या किया करते थे, बेसिकली पब्लिक बोलती थी कि सेम कास्ट के अंदर शादी करो क्योंकि फोर्थ हाउस को बैलेंस रहेगा. फोर्थ हाउस बैलेंस करेगा क्योंकि संस्कार जो है वो सिमिलर संस्कार चलते हुए आएंगे. जब सिमिलर संस्कार चलते हुए आएंगे जीवन के अंदर, तो जीवन के अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. फोर्थ लॉर्ड वैसे ही स्ट्रांग रहता है. इसीलिए आपने देखा होगा कि सेम तबके के अंदर शादी करना, सेम कास्ट के अंदर शादी करना, सेम एक बैकग्राउंड के अंदर, एक सेम फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर शादी करना, लोग पहले इस चीज को प्रेफर करते थे. तो फोर्थ हाउस को समझना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी तरीके से ऑपोजिट आप देखेंगे, फोर्थ हाउस का मालिक 6, 8, 12 के अंदर बैठ जाना और राहु केतु के साथ अफ्लिक्ट हो जाना. अब ऐसे जो लोग होते हैं ना, देखिए बेसिकली ये धर्म के अंदर भी नहीं मान पाते, ये किसी भी चीज को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते, घर का प्रोमिनेंटली सुख नहीं मिल पाता. फोर्थ लॉर्ड इन 6, 8 एंड 12, मेनी केसेस यू विल सी, आई हैव सीन 80% ऑफ द केसेस पिता से दूर रहना पड़ता है, या फिर पिता के साथ ऐसे लोगों की नहीं जमती है, नीच का हो जाए बेसिकली चौथे भाव का मालिक. तो ये सब चीजें ना बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी नहीं देती, या फिर लीनिएज से आने वाली प्रोस्पेरिटी नहीं देती. हो सकता है पैसा आप भरपूर कमा ले, पैसे का इससे संबंध नहीं है, मे बी यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट एट द एंड ऑफ द डे इट विल डिटैच यू फ्रॉम लॉन्ग टर्म संस्कार और लॉन्ग टर्म विधि. तो चौथे भाव को इस तरीके से देखना भी जरूरी है. मैंने बहुत कुंडलियों के चौथे भाव का मालिक नीच का होकर राहु केतु के साथ बैठा हुआ है. अब ना आपने देखा वो खानदानी परिवार नहीं होता. आपने सुना होगा कि यार भले ही पैसे कम हो लेकिन खानदानी परिवार में शादी होनी चाहिए. तो वो खानदान की जो एक परंपरा चली आती है ना, वो इनके पास होती नहीं है. अक्सर आप देखेंगे चौथे भाव का मालिक खराब होने के जब खराब हो जाता है, तब ऐसे लोगों के कुछ रिलेशन नहीं होते, चाचा नहीं होते इनके आसपास, मामा नहीं होते, घर पे आने जाने के लिए कोई नहीं होता, फैमिली फंक्शंस नहीं होते, कजिन्स नहीं होते, इनके साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं होता है. सो द फोर्थ हाउस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फॉर ऑल दीज रेमेडीज एज वेल. फोर्थ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, चौथे भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठेगा तो कार्मिक डेट आपको क्लियरली बताता है कि आपको इस जन्म के अंदर अपने इमोशंस पर काम करना है और अपने कंफर्ट के ऊपर काम करना है. जैसे कि हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था, प्लीज इंट्रोडक्शन को मिस नहीं करिएगा, कि चौथा भाव आपके दुख को भी बताता है, क्योंकि अगर सुख की प्राप्ति नहीं होती तो दुख की प्राप्ति होती है. देयर इज समथिंग हैज टू बी देयर, आइदर देयर इज डार्कनेस और आइदर देयर इज लाइट, देयर इज नेवर अ वॉइड. उसीलिए चौथे भाव का मालिक जब लगन के अंदर आकर बैठता है, द पर्सन हैज टू वर्क ऑन हिज हैप्पीनेस, द पर्सन हैज टू फिगर आउट हिज और हर इमोशनल नीड्स. इसीलिए इसका मटीरियलिस्टिक सिग्निफिकेशन के अंदर देखा जाए तो ऐसे इंसान को अपना खुद के सुख के लिए अपना खुद का घर बनाना पड़ता है. ऐसे इंसान को आप किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं रखते. अगर आप इसको एक नॉर्मल रूम के अंदर भी लाकर रखोगे ना, तो ये रह नहीं पाएगा. ये अपने रूम को सजाएगा, ये अपनी बेडशीट को सही करेगा, ये अपने हिसाब से करने की कोशिश करेगा. अपनी प्रॉपर्टी खुद बनाने वाला ऐसा इंसान होता है, अपना घर खुद बनाने वाला इंसान होता है. ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं लोन भी लेना पड़ सकता है घर बनाने के लिए, या फिर ऐसे इंसान मदर की हेल्प से अपनी प्रॉपर्टी को बनाता है. दिस पर्टिकुलर पर्सन विल ऑलवेज गेट सपोर्ट फ्रॉम समवेयर इन द डायर नीड. जब ऐसे इंसान को कभी भी बहुत जरूरत पड़ेगी ना, या फिर हैंड टू माउथ सिचुएशन के अंदर आएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जिससे इसको इंसान को सपोर्ट मिल जाएगा. द पर्सन विल नेवर बी लाइक कि अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं. देयर इज मेजर कार्मिक डेट रिलेटेड टू मदर. मदर से रिलेटेड एक मेजर कार्मिक डेट होता है, मदर की फैमिली से रिलेटेड भी एक मेजर कार्मिक डेट होता है. फोर्थ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, आप देखेंगे आपका मामा के साथ अच्छा रिलेशनशिप, मामा के बच्चों के साथ अलग अच्छा रिलेशनशिप, या फिर उनके वहीं से कोई ना कोई कार्मिक डेट, तो साथ में कोई ना कोई बिजनेस, खराब ग्रह अगर यहां पर आकर बैठ जाते तो उन्हीं के साथ में कहीं ना कहीं केस चलना, ये चीजें भी आप यहां पर देख सकते हैं. द पर्सन हैज अ लॉट ऑफ फेमिनाइन ट्रेट्स. अगर ऐसा इंसान मेल है, और स्पेशली अगर फीमेल प्लैनेट लगन के अंदर, जैसे कि चंद्रमा ही लगन के अंदर आकर बैठ गया, शुक्र चौथे भाव का मालिक होकर लगन के अंदर आकर बैठ गया, ऐसी कंडीशन के अंदर आप देखेंगे इंसान के अंदर फेमिनाइन ट्रेट्स अच्छे होते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है. सो द पर्सन इज बेसिकली एबल टू work very well in the fields of comfort, in the fields of interior designing, in the fields of emotional intelligence, in the field of psychiatry, in the field of doctory, in the field of healing. बहुत अच्छा काम कर पाते हैं.
फोर्थ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस जो होगा ना, वो आपको बहुत अच्छा इमोशनल कमांड देगा। कहीं ना कहीं अगर बुध का इसके साथ संबंध बन जाए, मैंने जितने भी बहुत अच्छे मार्केटिंग वाले देखे हैं बड़े बड़े कंपनी के अंदर, फोर्थ लॉर्ड कनेक्टेड टू मर्क्यूरी इन द लग्न और इन द सेकंड हाउस, दिस इज अ वेरी वेरी गुड पोजीशन फॉर गोइंग फॉरवर्ड इन मार्केटिंग। दूसरा आप देखेंगे दैट दीज पीपल आर बॉर्न आर्टिस्ट। चौथे भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठेगा तो बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं। अगर आपका स्लीप साइकिल सही नहीं है, इफ योर स्लीप साइकिल इज नॉट ऑन पॉइंट, अगर आप समय पर नहीं सो रहे हो, समय पर नहीं उठ रहे हो, तो आप कभी अपनी हैप्पीनेस को फिगर आउट नहीं कर पाओगे। एक बेसिक क्राइटेरिया है आपके लिए कि आपका सोना सही होना चाहिए और आपके शरीर के अंदर आपके पानी का जो कंटेंट है वो सही होना चाहिए, बिकॉज फोर्थ लॉर्ड इज ऑल्सो द वाटर इन योर बॉडी बेसिकली। तो चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम अपने वाटर एलिमेंट को यहां पर बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने प्रॉपर्टी को लेकर बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करिएगा। फोर्थ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, इमोशन के अंदर आकर डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से नहीं करना, स्पेशली अगर कुंडली के अंदर बुध भी खराब हो जाए तो इस बात का आपको खास 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 ध्यान रखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि अगर आपका चौथे भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठा है, बुध खराब बैठा है, तो डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से करेगा। वो तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बहन है, ये मेरी चाची है, ये मेरा दादा है, इस तरीके से करके क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से नहीं करते हैं। दे डोंट डू डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली, और आगे जाने के बाद जिन लोगों पर भरोसा किया वही लोग इन पर केस कर देते हैं। तो इस बात का भी आपको खास खास ध्यान रखना है। जितनी मदर की सेवा करोगे उतना जीवन के अंदर बरकत देखने मिलेगा। और देखिए कुछ लोग होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि कंफर्ट जरूरी नहीं है। देयर आर सम पीपल हु विल बी लाइक कि यार हमेशा रेस्टलेस रहना चाहिए, जैसे मैं भी ऐसी बात करता हूं। बट मुझे ऐसे लगता है कि फोर्थ लॉर्ड का मालिक जब भी लग्नेश के साथ आकर बैठे, लगन के साथ आकर बैठे, मैंने बहुत पर्सनली इस चीज को ऑब्जर्व किया है मेरे फैमिली के अंदर भी और पर्सनल कंसल्टेशंस के अंदर भी, मोर देन 100 कंसल्टेशंस विद दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट, दैट इफ दीज पीपल आर नॉट ईटिंग द फूड दे लाइक, food is connected to their body, food is connected to their emotion. Fourth lord in the first house, also fourth lord in the second house. Please write this down very very peculiarly. आपका comfort आपके खाने के अंदर है. When you are eating food, make sure that you don't mix राहु केतु with your food. You don't have to put your phone on. Videos नहीं देखने हैं आपको यहाँ पर. You don't have to watch the videos. You have to make sure of this thing that आप खाना खा रहे हो तो आप सिर्फ खाना ही खा रहे हो. खाने को सजाओ, धनिया पुदीना डालना है ऊपर डालो. आपको अच्छे चव वाला खाना पसंद है, अच्छे टेस्ट वाला खाना पसंद है, अच्छे टेस्ट वाला खाना खाओ. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज, आपका कंफर्ट जो है ना वो आपके फूड के अंदर होगा, आपका कंफर्ट आपके बेड के अंदर होगा, आपका कंफर्ट आप किस तरीके से रह रहे हो उसके अंदर होगा, राइट. तो फोर्थ लॉर्ड का मालिक फूड के बारे में भी बहुत बात करता है. दैट इज द रीजन यू विल सी दैट जब भी चौथे भाव का मालिक लगन द्वितीय 11वें से कनेक्ट हो जाए, ऐसे लोग फार्मिंग से भी पैसा कमाते हैं, वेजिटेबल्स बेचकर भी पैसा कमाते हैं, कंफर्ट कमोडिटी बेचकर भी पैसा कमाते हैं. यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बेसिकली उनके जो को ओनर हैं, जैसे इंडियन गाय, वो कंसल्टेशन के लिए आए थे. एंड दिस कंपनी इज बेसिकली सेल्स हुडीज, और एक पर्टिकुलर टाइप की हुडी उन्होंने बनाई थी एंड विच सोल्ड मोर देन $50 मिलियन यूएस मार्केट के अंदर. वो किसी और काम के लिए आए थे. उनकी कुंडली के अंदर एक कॉम्बिनेशन था, 4th 11th और 2nd का कॉम्बिनेशन लगन के साथ बन रहा था. तो बेसिकली क्या किया, कंफर्ट बनाने वाली चीजों से ही उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा बनाया. तो प्रॉपर्टी से पैसा बनाना, कंफर्ट वाली चीजों से, बट वहां पर आपका कहीं ना कहीं चित्त होना चाहिए, वहां पर आपका बेसिकली इंटरेस्ट भी होना चाहिए, वहां पर आप खुद उस चीज को भोगने चाहिए. So always remember that have those spaces in your life. Take some time off for you. Grab a coffee, look at the sunset, breathe, take a break. It is very important for your emotional well-being and your mental well-being as well. Fourth lord in the second house. सबसे पहले this makes a person very rich, connected to the karmic debt of the family. जैसे कि बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने देखा है दैट इफ जुपिटर एंड वीनस बोथ आर कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट, पर्सन इज एक्सटेंसिवली रिच. मतलब जो वो करोड़पति, जो मिलियनर्स बिलियनर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ 4th and 2nd. जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि आपका जो पैसा है, आपका जो जीवन है, वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली से भी आता है, राइट. अगर आप किसी कार्मिक डेट से बच रहे हो तो वो फैमिली की कुछ प्रथाओं के कारण बच रहे हो, उसीलिए पैसा भी जो है वो फैमिली से ही आता है. तो फोर्थ लॉर्ड का मालिक जब भी 2nd के अंदर जाकर बैठा होगा, अच्छे कंडीशन के अंदर होगा, तो फैमिली से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, एंसेस्टर से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मिलती है, एंसेस्टर से बहुत ज्यादा वैल्यूज मिलती है, एंड स्पेशली बहुत अच्छे कनेक्ट्स मिलते हैं अपने परिवार के कारण. ऐसा जो इंसान होता है वो अपने परिवार के कारण कहीं ना कहीं जाना जाता है और अपने एरिया के अंदर भी कहीं ना कहीं फेमस होता है. फैमिली बिजनेसेस जो होते हैं वो बेसिकली नाम से चलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मल्होत्रा एंड सन सिंस 1960, ऐसे टाइप के जो कॉम्बिनेशन हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशन फोर्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस.
अगर ये कॉम्बिनेशन खराब हो जाए, नीच का ग्रह यहां पर इन्वॉल्व हो जाए, राहु केतु अगर खराब हो जाए, अगर नीच के ग्रह इसको कंटिन्यूसली देख रहे हैं, शनि अगर कुंडली में खराब हो जाए, तो यही इंसान को बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की फैमिली ही ऐसे इंसान का कहीं ना कहीं दुश्मन बन जाती है, क्योंकि कंफर्ट लेने वाली भी फैमिली ही बन जाती है, यानी कि कंफर्ट को आपसे दूर करने वाली। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप बहुत केसेस के अंदर जॉइंट फैमिली देखेंगे। पहले केस के अंदर भी जॉइंट फैमिली देखेंगे लेकिन वो सपोर्ट करेगी। दूसरे केस के अंदर आप देखेंगे जॉइंट फैमिली होगी लेकिन यही जॉइंट फैमिली आपके कंफर्ट को, आपके सुकून को आपसे छीनेगी। तो ये वही कॉम्बिनेशन है कि बुआ और ये जो होते हैं बेसिकली बिल्कुल भी नहीं बन पाती, बार बार घर पे आते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। ये जो भी कॉम्बिनेशन है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ इन अ वेरी अफ्लिक्टेड कंडीशन। तो मैंने एक केस के अंदर देखा, फोर्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, द पर्सन कुडंट स्टडी बिकॉज ऑफ हिज रिलेटिव्स। उसको करना था म्यूजिक एंड स्टार्टेड डूइंग इंजीनियरिंग, बेसिकली इंजीनियरिंग करने लग गए। तो बैंड के अंदर थे, फोर्थ लॉर्ड, तो बोलते हैं क्या करते हैं? मैंने बोला बिना परिवार को बताए चुपचाप अपना पैसा कलेक्ट करो और साइड बाय साइड इस प्रोफेशन को फॉलो करो, क्योंकि बंद करो मुंह को, क्योंकि आपके कुंडली के अंदर, आपके फोर्थ हाउस के अंदर डेबिटेड प्लैनेट भी आकर बैठा हुआ है साथ साथ में। सो डोंट डू दिस, ये मत करिएगा, नहीं तो क्या है कि आपको ही मेजर तरीके से प्रॉब्लम देखने मिलेगा। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन जहां पर परिवार ही रीजन बनता है आपके सुख चैन का भी, और परिवार ही रीजन बनता है आपके सुख चैन छीनने का भी। इन्फ्लुएंशियल फैमिली हो सकती है, ये बड़ी फैमिलीज को भी बताता है, जॉइंट फैमिलीज की तरफ भी कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रॉपर्टी से गेन, रेंटल इनकम, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे कंडीशन के अंदर होती है। एक और एक केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, फोर्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। तो कंसल्टेशन के लिए आकर पूछते हैं बेसिकली कि आजकल हम यूट्यूब पर बहुत सारे फाइनेंस के पॉडकास्ट देख रहे हैं और फाइनेंस के बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो कि कहते हैं कि आपको घर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन अ होम। आप उसी पैसे को बैंक के अंदर रखो, उसका ब्याज लो, ब्याज भरने के बाद अगर 50,000 ही आपको ब्याज लगेगा तो भी आपका इतना पैसा बचेगा, आप जीवन को जी पाओगे। फोर्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस के अंदर बैठा है, डोंट ट्राई टू put your brains into all these things. Your comfort lies in buying your own home. यही आपको मेंटल सिक्योरिटी देगा और सोशल सिक्योरिटी देगा। चौथे भाव का मालिक द्वितीय के अंदर आकर बैठा है, तो आपको अपनी स्पेस चाहिए होती है। These people have a dream home. A rented home can never be a dream home. Write it down on a piece of paper and stick it in your wall. रेंटेड होम कैन नेवर बी अ ड्रीम होम। आप अपने हिसाब से दीवारों पर नहीं कुछ कर सकते, आप अपने हिसाब से उस घर को नहीं बदल सकते। चौथे भाव का मालिक द्वितीय के अंदर आकर बैठा है, तो आपका जो जीवन है ना वो आपके घर के अंदर है। ऐसे लोगों को घर को सजाना बहुत पसंद होता है, अपना घर बनाना बहुत पसंद होता है, अपने घर का एक पर्टिकुलर उनके दिमाग के अंदर एक ब्लूप्रिंट होता है उनके घर का, कि यहां पर मैं गमला रखूंगा, यहां पर टीवी होगी, इतनी बड़ी टीवी होगी, घर के अंदर एयर कंडीशनर इतने डिग्री पर चलेगा। दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर होम थिंग्स, राइट? You should invest in home. At the end of the day, life is not about checklist and acquisitions. It is more about कि आपको क्या चीज कंफर्ट दे रही है। हो सकता है कि आप वो 50,000 एक्स्ट्रा महीने का कमा भी लो, लेकिन खुद का घर अगर वो आपको नहीं सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो मजा नहीं है उसमें। ऑलवेज बाय योर ओन प्रॉपर्टी। फोर्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, आपका जो दिल है ना वो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ही होगा। मैंने इनको भी यही बोला दैट बाय योर ओन प्रॉपर्टी, डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये आपको मेंटल हैप्पीनेस देगा, मेंटल पीस कहीं ना कहीं आपको देगा। फोर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर मदर का बैंक बैलेंस भी बढ़ाता है, स्पेशली सैटर्न अगर मार्स इसके कनेक्टेड ना हो या फिर अगर इसके ऊपर एस्पेक्ट ना डाल रहा हूं तो हमेशा आप देंगे मदर का बैंक प्रॉपर्टी बढ़ेगा। और ऐसे इंसान जैसे जैसे बढ़ते जाता है ना, जैसे जैसे इसके फैमिली के अंदर नए नए मेंबर्स जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे ऐसा इंसान राइज करते जाता है। फोर्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, सेकंड मैरिज के बाद में ज्यादा राइज, मैंने ये भी केस देखा है। फोर्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, तीसरे मैरिज के बाद एक्सटेंसिव राइज देखने मिला है। तो जितने फैमिली के अंदर बेसिकली मेंबर बढ़ते हैं या बच्चे भी बढ़ते हैं, जितनी बार पॉजिटिव घटनाएं होती है, देखिए मैरिज को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखा गया है, उतने जीवन के अंदर आपको पैसा बढ़ते हुए दिखता है बेसिकली। सो इट इज अ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट, बट यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्पीक, बिकॉज यू कैन नॉट हर्ट पीपल व्हेन यू स्पीक मेलिफिक प्लांट। तो आप लोगों का कंफर्ट लोगे तो आपका भी कंफर्ट कहीं ना कहीं जाएगा। ओवरऑल तरीके से इट इज अ वेरी ब्लिसफुल पोजीशन, अपने से 11वें जा रहा है, सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लमैटिक प्लेस। फोर्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन। चौथे भाव का मालिक अपने से 12वें के अंदर जाकर बैठा हुआ है। तो अगर आपका कोई सिबलिंग है जो कि स्पेशली आपसे छोटा है, तो जरूर आपकी ये कंप्लेन होगी कि आपकी मदर का जो ज्यादा ध्यान है वो छोटे सिबलिंग की तरफ है और आपकी तरफ नहीं है। फोर्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, मदर इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन द यंगर सिबलिंग एंड नॉट ऑन यू। तो ये आपकी जरूर कंप्लेन आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को ना कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट, राहु केतु आ गए तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता, शुक्र आ गया तो थोड़ा बेसिकली यहां पर कंफर्ट दे भी देगा। लेकिन फोर्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस वही लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर चप्पल पहनकर चले जाते हैं, जो अगर बाहर जा भी रहे हैं तो कपड़े फिर से वो रिपीट कपड़े कर दिए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ध्यान नहीं देते बेल्ट पहना है नहीं पहना है, पैंट के अंदर उनके अगर एक होल है, टी शर्ट के अंदर पीछे होल है तो भी उनको चलता है। तो बेसिकली ऐसे टाइप का, अपने कंफर्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते।
कोई भी प्रकार के कैसे भी कपड़े पहनकर चले जाएंगे, वो उनको मजा आता है, उसको उसी के अंदर सुख है। ट्रैवलिंग से ही आपको सुख आएगा और घर से दूर जाने पर ही आपको सुख आएगा। लिख कर ले लीजिए, फोर्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, यू हैव टू ट्रैवल एंड हैव टू गो अवे फ्रॉम होम, दैट इज वेयर यू विल फाइंड योर रियल हैप्पीनेस। आप देखेंगे चौथे भाव का मालिक जब तीसरे के अंदर होता है ना, आपकी खुशी जो है ना वो बड़ी चीजों में नहीं है, मेरी बात मानिएगा, आपकी खुशी छोटी छोटी चीजों में है। ऑब्जर्व करिएगा अपने आप को और आप देखेंगे ये सही है। जैसे कि आप कहीं रोड पर जा रहे हैं, आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, आपके किसी दोस्त ने आपको विश कर दिया, आपके किसी बहुत पुराने दोस्त से आपकी 1 घंटा बात हो गई, आपने कोई अच्छी मूवी देख ली, आपने एक आधी अच्छी रील देख ली मैनिफेस्टेशन वाली, जिसके अंदर आपने देखा कि मेरे कुंडली के अंदर तो ये कॉम्बिनेशन है, और वही रील आपके सामने आ गया, आप बिलियनर बनोगे, आप पूरा दिन खुश रहोगे उससे। Fourth lord in the third house, your happiness is depending upon the small things, and the more small things you focus on, the happiness increases. तीसरे भाव की सबसे खास बात यह है कि तीसरा भाव ना बढ़ते जाता है, निरंतर बढ़ते जाता है। भगवान कहकर गए हैं कि तीसरा भाव जो है, बेसिकली हर बुक में लिखा है, why it keeps on increasing, because it is the house of efforts. The more you put efforts in, the more your life becomes better. कृष्ण भगवान ने एक बात कही है, that the moment you take action, destiny collapses. That is your third house. जब भी आप कोई एक्शन ले लेते हो, डेस्टिनी कोलैप्स कर जाती है। ये पेन मैंने यहां पर उठाकर यहां रख दिया, आई टुक दिस एक्शन। नाउ डेस्टिनी के अंदर ये था नहीं था पता नहीं, लेकिन आई हैव एटलीस्ट डन द कर्मा। वंस यू टेक वन स्टेप फॉरवर्ड फॉर डूइंग द कर्मा, एटलीस्ट यू आर गोइंग इन दैट पर्टिकुलर वे, पर्टिकुलर डायरेक्शन। फोर्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, आपका बेसिकली आपको सिर्फ एक कदम उठाना है अपनी हैप्पीनेस के लिए। ट्राई टू डू स्मॉल थिंग्स फॉर योरसेल्फ। Again, same as fourth lord in the fourth house. Try to grab a cup of coffee. Try to watch sunsets. Try to watch movies. Try to spend time with us. And try to travel as much as you can. It is very, very, very important for you. दूसरा आप देखेंगे, चौथा भाव ना आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके घर के अंदर जो लेडी है, आपके घर के अंदर जो मदर लाइफ फिगर है, कई बार मैं वाइफ को भी बोलता हूं, इसके अंदर आप वाइफ को भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि वो एयर एलिमेंट के त्रिकोण के अंदर भी आकर बैठ गया। स्पेशली शुक्र से भी अगर कनेक्ट हो जाए, दार कारक से कनेक्ट हो जाए, तो वाइफ या फिर मदर बहुत ज्यादा चाटी होती है। स्पेशली मदर को यहां पर आप कंसिडर करेंगे कि कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से बातें करना, और ऐसे लोगों के मदर के कंटिन्यूसली झगड़े होते रहते हैं। स्पेशली मंगल शनि अगर यहां पर इन्वॉल्व हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर, तो मदर के उनकी बहन के साथ झगड़े, उनके सिबलिंग्स के साथ झगड़े, उनके नेबर्स के साथ झगड़े, किसी के साथ कहा सुनी चलती रहती है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट भी कर जाते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। फोर्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, यू कुड ऑल्सो बी कम्युनिकेटिव, एंड स्पेशली योर मदर कैन बी वेरी कम्युनिकेटिव। तुरंत नेबर्स के साथ दोस्ती कर ली, तुरंत कहीं जाकर नेटवर्किंग कर लिया, तुरंत ऑफर के बारे में ऐसे लोगों को बहुत अच्छा पता होता है कि यहां पर इस जगह पर ऑफर चल रहा है। इनकी मदर को सबसे पहले पता होगा कि यहां पर कहीं ना कहीं ऑफर चल रहा है। सो इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑल्सो, एट द सेम टाइम अ वेरी लिटिल ट्रिकी कॉम्बिनेशन ऑल्सो। जैसे मैंने आपको कहा, चौथे भाव का मालिक सुख और दुख दोनों के लिए कहीं ना कहीं कारक है। तो ऐसे लोगों को बहुत छोटी चीजें दुखी भी कर सकती हैं, ऐसे लोगों को बहुत छोटी चीजें सुखी भी कर सकती हैं। सो दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बेसिकली गोज बोथ द वेज, राइट? बट फोर्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, द पर्सन मोस्टली डजंट स्टे इन अ वेरी वेरी बिग हाउस। आइदर अगर कुंडली के अंदर चौथे का राजयोग भी अगर बन रहा है ना, तो ऐसा इंसान जो होता है वो फ्लोर बाय फ्लोर पर रहता है, या तो ऐसा इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे घर के अंदर रहता है जहां पर बहुत छोटे छोटे ब्लॉक होम्स के अंदर कहीं ना कहीं रहता है। ये बात आप जरूर पाएंगे। फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर जब भी आकर बैठेगा, तो ये एक और चीज बताता है कि दैट देयर हैज टू बी अ प्लेग्राउंड, देयर हैज टू बी अ स्कूल, जहां पर छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जहां पर एक गार्डन आपको देखने मिलेगा जहां पर लोग वर्कआउट कर रहे हैं, और यू विल सी सम वेल्डिंग थिंग्स, जो वेल्डिंग करते हैं ना, ये चीजें आपको अपने घर के आसपास जरूर देखने मिल सकती हैं। फोर्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, अब दूर से देखने पर लोगों को ये लगता है कि चौथे भाव का मालिक चौथे के अंदर बैठा होगा। ऐसे इंसान के पास मल्टीपल व्हीकल्स होने चाहिए, मल्टीपल घर होने चाहिए, मल्टीपल बिल्डिंग्स होनी चाहिए, बहुत सारे सुख सुविधाओं के साधन होने चाहिए। Fourth lord in the fourth house, if it is not aspected by Jupiter or Venus, or if it is not creating a specific yoga with the 11th or with the 2nd, doesn't give all the luxuries or big luxuries of life. Try to understand. Fourth lord in the fourth house will give you extreme amount of comforts, and people often try to basically conjoin comforts with money. आप समझिए कौन से इंसान के पास एक्सट्रीम पैसा होता है। इंसान एक्सट्रीम पैसे की तरफ तभी जाता है जब वो कंफर्टेबल नहीं होता है, जब वो डिससैटिस्फाइड होता है। जब इंसान सैटिस्फाइड होता है ना, तो उसको पता होता है कि अब मेरे पास इतना पैसा जमा हो गया है तो मैं कंफर्टेबली अभी लाइफ जी सकता हूं, तो वो लाइफ जीने पर ध्यान देता है। तो जिनके भी पास एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ पैसा है ना, आप उनकी बातें सुनिएगा। वो पैशन की बातें करेंगे, वो रेस्टलेसनेस की बातें करेंगे, वो कंटिन्यूस काम करने की बातें करेंगे। जब वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो इसका सिंपल मतलब यह है कि उनका चौथे भाव का मालिक स्ट्रांग नहीं है।
अगर चौथे भाव का मालिक चौथे के अंदर बैठा हुआ है, सो इट डजंट गारंटी यू अ लॉट ऑफ मनी, इट डजंट गारंटी यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट्स और लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस, बट इट डज गारंटी यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट. सो बेसिकली फोर्थ हाउस का मालिक चौथे के अंदर ही बैठा होगा, फोर्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, इट गारंटीज अ वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइफ, इट गारंटीज अ peaceful sleep, it guarantees a lot of things which are necessary for you to be comfortable and for you to be peaceful and happy, but it does not guarantee money. ठीक है, तो कभी प्रेडिक्शन के अंदर ये मिस्टेक मत करिएगा चौथे का मालिक चौथे के अंदर आकर बैठा हो तो ये चौथे का मालिक चौथे के अंदर आकर बैठा है, हो सकता है उसके पास 100 प्रॉपर्टी नहीं है, हो सकता है उसके पास 200 प्रॉपर्टी या 20 घर नहीं है, उसके पास 2 ही घर होंगे. एक घर से उसको 40-50 हजार की इनकम आएगी, एक घर से वो एक घर के अंदर आकर रहेगा अच्छे कंडीशन के अंदर, और वही 40-50 हजार वो पूरे खर्च करेगा महीने के अंदर और आराम से जीवन बिताएगा. उसकी पेंशन भी कहीं से आती होगी, उसको काम करने का शौक नहीं होगा. प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम ऐसे लोगों को आप देखने मिल सकता है. दे कैन बी वेरी वेरी कंफर्टेबल, दे विल मेक श्योर दैट दे डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स फर्स्ट, सो इट डेफिनेटली गिव्स यू कंफर्ट. डेफिनेटली ये आपको कंफर्ट तो देता ही देता है. फोर्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, एक सिंपल सी रेमेडी है, प्लीज मेरी बात मानिएगा और करके देखिएगा. आपके जीवन के अंदर कितनी ही बड़ी दुविधा हो, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो, सबका सोल्यूशन आपकी मदर के पास है. ऑलवेज टेक योर मदर्स एडवाइस. इफ यू थिंक दैट योर मदर इज नॉट केपेबल इनफ टू गिव द एडवाइस, विच आई डोंट थिंक एनी मदर इज नॉट केपेबल. हर एक मदर को सब कुछ पता होता है, बट एट द सेम टाइम अगर आपको पता है कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करना है, गो एंड स्पेंड सम टाइम विथ योर मदर. अपना जो सिर है वो अपनी मदर की गोद में रखकर देखिए एक बार. अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करने मात्र से ही सब कुछ आपके लाइफ के अंदर बेटर होने लग जाएगा. आपका कंफर्ट ही आपकी मदर है. ठीक है, सो ऑलवेज मैं बोलता हूं चौथे भाव का मालिक अगर चौथे भाव के अंदर आकर बैठा है, आपको अगर अपनी मदर के साथ रहने का मौका मिलता है, बाय योर मदर फ्लावर्स एवरी डे, इट इज अ वेरी गुड ओमेन. बाय योर मदर फ्लावर, बाय हर न्यू क्लोथ्स, गिव हर अ लॉट ऑफ अटेंशन, tell her that you love her on regular basis, you will have the most happiest life which God has given you. Believe me when I say this. बिलीव मी, जब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, करके देखिए खाली आप इसको. आपका चौथा भाव का मालिक कहीं पर भी बैठा हो, ये क्लियर यही बताता है कि आपका मेंटल हैप्पीनेस आपकी मदर के ऊपर डिपेंड करता है. आई शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्टिकुलर थिंग. एक बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ में रिसर्च शेयर करता हूं. प्लीज जो भी लोग पूरा वीडियो देखेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ना वेरी इंपॉर्टेंट करके देखना, ताकि ये रिसर्च के बारे में सबको पता चल पाए. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर इसके बारे में रिसर्च हुई है, और एक और यूनिवर्सिटी ने इसको कहीं ना कहीं कंफर्म भी किया है. कैलिफोर्निया थी या बॉस्टन थी, आई डोंट रिमेंबर. ये रिसर्च पेपर मैंने आज से 7 महीने पहले, 8 महीने पहले पढ़ा था. दैट जेनेटिकल कंप्यूटेशन जो होता है कि आपको जो भी आपका इमोशनल स्टेटस है, वो आपको अपनी मदर से मिलता है, और जो भी आपका टफ स्टेटस यानी कि आपका जो भी मेंटल स्टेटस है वो आपको अपने फादर से मिलता है डीएनए के अंदर बेसिकली. तो आपका इमोशन कैसा होगा बेसिकली आपके शरीर के अंदर, वो आपको अपनी मदर की फैमिली से मिलता है, आपके मामा की साइड से मिलता है, आपके मैटरनल साइड से आपको ये मिलता है. रिसर्च ये बताती है. तो ये कितनी सही बात है. एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में कई वर्षों से बात कर रहा है कि आपका मून जो है वो आपका मेंटल स्टेटस है, मून जो है वो आपका मदर है. सिंपल है. तो ये चीज अब रिसर्च भी आपको बताती है कि आपकी मेंटालिटी कैसी होगी, आपकी मदर का लाइफ कैसा है, वहीं से आपकी मेंटालिटी कहीं ना कहीं जनरेट होती है. The moment you start spending time with your mother, the moment you start spending time with your fourth lord, automatically things get better and better in life. One more important thing, fourth lord is also the masses. जो बहुत सारे लोग जहां पर जमा हो जाते हैं ना, वो 7th भी है, 11th भी है, लेकिन 4th भी है. क्योंकि जहां पर कोई इमोशनल पीड़ा आती है या इमोशनल हैप्पीनेस आती है ना, तभी लोग जमा होते हैं. कोई मर जाता है, इमोशनल पीड़ा आती है, लोग जमा होते हैं. किसी की शादी होती है, इमोशनल हैप्पीनेस होती है, लोग जमा होते हैं. किसी का ग्रेजुएशन हो रहा है, लोग जमा होते हैं. तो खुशी के मौके पर लोग जमा होते हैं और दुख के मौके पर भी जमा होते हैं. तो मासिस वहीं पर जमा होते हैं जहां पर इमोशन होता है. चौथे भाव का मालिक जब चौथे के अंदर आकर बैठता है, इट मींस दैट यू हैव टू सर्व मासिस इन सम और द अदर वेज. A very good remedy I will try to tell you if your fourth lord is not in a very good condition. बाहर जाकर ऐसा कुछ कंटेंट प्रमोट करने की कोशिश करिए जो मासेस की मदद करे. कुछ ना कुछ सिखाना शुरू करिए. या तो आपके पास लोग हमेशा मदद मांगने के लिए आएंगे. चौथे भाव का मालिक चौथे के अंदर बैठा है, पीपल विल कम टू यू फॉर आस्किंग फॉर हेल्प एंड यू हैव टू हेल्प देम. अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल ऑल्सो सी फोर्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस खराब बैठा है या अच्छा बैठा है. अगर आपके पास कोई इंसान आ रहा है, मतलब रेमेडी हो रही है गोचर के अनुसार, अपने घर में किसी ना किसी को जगह दीजिए. आपके मामा का लड़का, आपके मासी का लड़का, आपका जो भी है, किसी ना किसी को घर के अंदर अपने जगह जरूर 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 दीजिएगा. मेरी बात मानिएगा. फोर्थ हाउस का मालिक फोर्थ हाउस के अंदर बैठा है, इसका मतलब यह है कि आपको फोर्थ लॉर्ड इसीलिए स्ट्रांग दिया गया है ताकि आप उसका जो फायदा है वो लोगों तक बांट सको. तो अगर आपके मामा के बच्चे को पढ़ाई करनी है, वो आपके यहां पर आकर रह रहा है, तो बड़े हाथ जोड़कर उनको बुलाएगा. ये आपके फोर्थ लॉर्ड को इंप्रूव कर रहा है, ये आपके कार्मिक डेट को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहा है. फोर्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, अ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट.
प्रॉपर्टी, लैंड, रियल एस्टेट सब कुछ बढ़ता है बच्चे पैदा होने के बाद में, और बच्चे जो होते हैं वो इस चीज को आगे लेकर जाते हैं। एक सिंपल शब्दों में इसको समझा जाए इन अ पॉजिटिव वे तो बाप नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही, ये इस पर्टिकुलर टाइप का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली दीज पीपल, इनके जो बच्चे होते हैं वो इनसे ज्यादा वेल्थ कमाते हैं, इनसे ज्यादा पैसा कहीं ना कहीं बनाते हैं। वो अगर एक घर बनाएंगे तो बच्चे 10 घर बनाएंगे। कंसल्टेशन के लिए आए थे, 4th लॉर्ड 5th हाउस के अंदर आकर बैठा है, चंद्रमा लियो का बैठा है और सूर्य देवता उच्च के बैठे हुए हैं लगन के अंदर। अब ये आकर बोलते हैं कि ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, और बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे उसके पिता, दशा भी राहु की चल रही थी उस बेटे की, तो ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, बोलता है कि प्रोडक्शन के अंदर काम करना है, आर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, हमारा इतना बिजनेस पड़ा हुआ है, क्यों इसको मैं बोल रहा हूँ सीए बनो, एमबीए करो। मैंने बोला समझो आप बात को, आपके पंचम भाव का मालिक उच्च का बैठा हुआ है, 5th हाउस के अंदर एक्सॉल्टेड प्लैनेट बैठ जाना, 5th हाउस का मालिक एक्सॉल्टेड कंडीशन के अंदर आकर बैठ जाना, आप भूल जाओ कि आपका बच्चा अपनी बात सुनेगा। प्लीज मेरी बात लिख कर ले लो आप स्टैम्प पेपर पे। 5th हाउस के अंदर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट राहु केतु, 5th लॉर्ड का मालिक एक्सॉल्टेड हो जाना, 5th हाउस के अंदर अच्छे ग्रह आकर बैठ जाना, एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट आकर बैठ जाना, कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस हैं। आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनने वाला है, क्योंकि क्लियर बात है कि वो प्लैनेट वहां पर स्ट्रॉन्ग बैठा है, प्लैनेट बच्चा है, और अगर वो प्लैनेट एक्सॉल्टेड बैठा है तो वो अपने मन की करेगा। और स्पेशली आपका तो 4th लॉर्ड 5th में बैठा है और 5th लॉर्ड एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है। आपका 5th लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, आपने बड़ा बिजनेस बना लिया, आपका बेटा कुछ अलग करेगा और उससे 10 गुना ज्यादा उस चीज को इंप्रूव करेगा। उसके लिए वो फ्रिक्शन तो क्रिएट होना ही होना है। मैंने उनको ये बात बोली कि बच्चा जो कर रहा है उसको करने दो, ये दशा के अंदर खाली संभाल के रखो कि नशे पते में ना पड़े। 2nd हाउस के अंदर उसके सैटर्न का और केतु का इन्फ्लुएंस है, बस इतना ही ध्यान में रखो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ही विल डू एक्सटेंसिवली ग्रेट इन हिज करियर। 4th लॉर्ड इन द 5th हाउस, राइट। तो बच्चों के कारण कहीं ना कहीं यहां पर भाग्य बनता है। देखिए 5th हाउस जो है ना वो लर्निंग का भी है, 5th हाउस जो है वो आपकी इंटेलिजेंस का भी है, 4th हाउस जो है वो आपकी वैल्यूज का भी है। एक मस्त आपके साथ हॉरोस्कोप शेयर करता हूं। आप एक काम करिएगा, जाइएगा ऑनलाइन और शकील ओनील का जो बेसिकली हॉरोस्कोप है उसको देखने की कोशिश करिएगा। बेसिक चंद्र चार्ट बना कर देखिएगा उसका। 4th और 5th लॉर्ड का आपको यहां पर संबंध देखने मिलेगा। उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि आई डोंट हैव माई ओन ब्रेन्स, आई डोंट हैव माई ओन ब्रेन्स, व्हाट आई बेसिकली डू इज आई बोरो और आई रॉब, मैं दूसरों का दिमाग चोरी करता हूं। आई रॉब अदर पीपल्स ब्रेन, आई पुट देम ऑल टुगेदर एंड देन आई मेक समथिंग ऑफ माई ओन। बेसिकली मैं जो है वो दूसरों के दिमाग को देखता हूं, क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, तो मैं उनकी चीजों को चुराता हूं और जो जीनियस लोग कर रहे हैं उन चीजों का कॉम्बिनेशन बनाकर मैं बेचने की कोशिश करता हूं। ही इज अ मिलियनेयर बास्केटबॉल प्लेयर, जिन्होंने बास्केटबॉल के बाद भी मल्टीपल 6 फिगर 7 फिगर प्लस अपना बिजनेस बनाया है। बहुत छोटे कायदे से, बहुत छोटे तबके से वो आते हैं और बहुत बड़ा काम किया है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में देखा है 4th लॉर्ड जब भी 5th के अंदर होता है, दीज पीपल आर एबल टू पिक अप अदर पीपल्स वैल्यूज एंड मेक समथिंग ग्रेट आउट ऑफ इट। कोई इंसान बहुत ज्यादा दारू पी रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी कुंडली के अंदर एक कॉम्बिनेशन था, स्पेशली फॉरेन के अंदर होते तो ज्यादा सीखने मिलता है, क्योंकि उनके पास धर्म का भी साथ नहीं होता, तो देखकर सीखते हैं। सो बेसिकली वी वर ऑल सिटिंग, और वैसे भी आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल, तो यहाँ पर एपेरिटिवो करके एक बेसिकली होता है जहां पर लोग अल्कोहल पीते हैं ग्रेजुएशन के बाद में। तो आई रिसेंटली मेट अ फ्रेंड हु वाज एट द ग्रेजुएशन एंड वो बोलता है कि यार आई स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल, इसीलिए मेरे को इतना अच्छे से कॉम्बिनेशन याद है। तो मैंने बोला कि मैं भी खुश हो गया, चलो मेरे साथ एक और पार्टनर है हु इज नॉट ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो मैं बैठ गया उसके साथ, मैं बोला यार क्या हो गया, व्हाई डिड यू स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसने आकर मेरे को स्टोरी बताई। द पर्टिकुलर पर्सन टोल्ड मी अ स्टोरी दैट हाउ हिज फादर डिस्ट्रॉयड हिज होल लाइफ एंड हिज मदर्स लाइफ बिकॉज ऑफ अल्कोहल। दैट वाज द कॉम्बिनेशन, 4th लॉर्ड इन द 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड इन द 7th हाउस। ये कॉम्बिनेशन था उसकी कुंडली के अंदर। तो क्लियर बात है 4th लॉर्ड वैल्यूज का है, दूसरे के वैल्यू सिस्टम से उसने सीख लिया कि उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसका वैल्यू सिस्टम उठाया, उसी को अपनी इंटेलिजेंस के अंदर लगा दिया और बोला कि यार ये मेरे को सही नहीं लग रहा, मेरे को ही नहीं करना है। सात्विक ग्रह ये करते हैं। 4th लॉर्ड इन द 5th हाउस, बेसिकली द पर्टिकुलर पर्सन लर्न्स फ्रॉम अदर पर्सन्स इंटेलिजेंस और अदर पर्सन्स वैल्यू सिस्टम, और उसके वजह से उसका मेजर लेवल पर प्रॉफिट देखने मिलता है। इसीलिए ऐसे इंसान पैसा भी बहुत बढ़िया कमाते हैं, आंखें खुली होती है और दूसरों के वैल्यू सिस्टम से बहुत बढ़िया कुछ ना कुछ कर जाते हैं। So this is a very, very good combination. 4th lord in the 5th house, 4th lord in the 6th house. Now this particular position has a lot of benefits, lot of positives and a lot of negatives. ठीक है,
चौथे भाव का मालिक छठे के अंदर जाकर बैठा है तो अपने से तीसरे के अंदर जाकर बैठा हुआ है। बेसिकली इसका सिंपल मतलब यह है कि द पर्सन इज ऑलवेज ट्राइंग टू बी हैप्पी। ऐसा जो इंसान होता है वो आर्टिफिशियल हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश करता है। आइदर ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ अफर्मेशंस, ही इज ट्राइंग टू फील हैप्पी ऑल द टाइम। वो चीजों को सही तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि मैं हैप्पीनेस ढूंढूं, जो कि अच्छी बात है। अगर आप ये कर रहे हो इसका मतलब धीरे 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 करके ये पोजीशन बेटर होती जा रही है। हैप्पीनेस विल ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज कम्स थ्रू सर्विस। आपकी जो खुशी है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस के द्वारा ही आएगी। मंदिर के अंदर सर्विस करना है, जुपिटर बैठा है, शुक्र बैठा है, लेडीज के लिए सर्विस करो, शनि बैठा है अपने से निचले दर्जे का जो काम करते हैं लोग, जो सोसाइटी के अनुसार, उसके लिए काम करो। केतु है एनिमल्स के लिए काम करो, राहु है तो हॉस्पिटल के लिए काम करो। जिस भी ग्रह से एस्पेक्टेड है, जितने भी ग्रहों से एस्पेक्टेड है, इस तरीके से काम करो। चौथे भाव का मालिक जब छठे के अंदर बैठा है, जब तक आप सर्विस नहीं करोगे, फ्री सर्विस, तब तक आपको हैप्पीनेस का एहसास हो ही नहीं पाएगा। यही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अब देखिए, छठा भाव जो है ना वो शत्रुओं का भाव है, ध्यान से समझिएगा। चौथा भाव सुख का भाव है, सुख का भाव शत्रुओं के साथ जाकर जुड़ चुका है। ऐसे केसेस के अंदर ऐसा जो इंसान होता है वो शत्रुओं को सुख देता है। शास्त्र ये कहता है द पर्सन गिव्स हैप्पीनेस टू द एनिमीज। नाउ हाउ इट हैपेंस? फोर्थ लॉर्ड बेसिकली नेचुरली चंद्रमा बनकर बैठ गया है। नेचुरली चंद्रमा होता है तो चंद्रमा के कारक तत्वों को यहां पर नहीं भूलेंगे। ऐसा जो इंसान होता है वो ओवर शेयरिंग करता है लोगों को दोस्त समझकर, और वही दोस्त जो होते हैं वो उस ओवर शेयरिंग का बाद में जाकर फायदा उठाते हैं और इस इंसान को नुकसान भुगतना पड़ता है। ऐसा इंसान दो ही तरीके से मार खाता है, या तो ओवर शेयर करेगा, ओवर शेयर करने के बाद में क्या होता है कि लोग इसकी बातों को पकड़ लेते हैं, बातों को पकड़ने के बाद में बाहर जाकर इसकी बातों को फैला देते हैं, सिंपल। दूसरा, ऐसा जो इंसान होता है बेसिकली वो अपनी तारीफ के लिए, क्योंकि छठा भाव जो है ना वो लिटिगेशन का है, तो अपनी तारीफ के लिए भी कई बार ऐसा इंसान जो होता है वो कुछ ऐसे काम कर जाता है जिसकी वजह से लोग जो हैं उसको मुंह पर तो उसकी वाहवाही करते हैं, मुंह पर तो उसको अपलॉड करते हैं, लेकिन पीठ पीछे कहीं ना कहीं उसका लॉस हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4-5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अब सामने किसी दूसरे बंदे का झगड़ा चल रहा है, ठीक है। अब ये जो 4-5 दोस्त है ना वो इसको मिलकर उकसाएंगे, बोलेंगे कि यार तू तो इतना स्ट्रांग है, तू जिम जाता है, तेरे तो देख इतना अमेजिंग तेरा ये है, तू तो फाइटिंग भी करता है, जा इन लोगों से जाकर लड़, जा इन लोगों से जाकर लड़। और जैसे ही वो इंसान लड़ने के लिए जाएगा वहां पर उस इंसान का नुकसान होगा। तो दूसरों की तारीफ पाने के लिए कहीं ना कहीं उसी चंगुल के अंदर आकर फट जाता है। तो बेसिकली ब्रेवरी अवार्ड इसको आप बोल सकते हो, या फिर इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हो, झगड़ा करने से सुख बेसिकली, लेकिन वो सुख नहीं मिलता, वो लिटिगेशन बढ़ते जाता है। और ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं मतलब फेक तारीफ जो होती है, तारीफ का नशा बेसिकली, इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो। सो द पर्सन हैज टू मेक श्योर दैट फ्रेंड्स से हमेशा आप बचकर रहिएगा, क्योंकि आपके दोस्त जो होंगे ना वही आपके शत्रु बन जाएंगे। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं? अगेन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोर्थ हाउस का रिलेशनशिप और छठे भाव का रिलेशनशिप 11वें से देखना बड़ा जरूरी है। 11th हाउस इज 6th फ्रॉम 6th, so 11th house has a 6 to 8 position from your 6th house. Apart from this, it also has the 6 to 8 relationship from your 4th house. So 4th और छठा जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये दोनों ही 11वें के साथ एक ढंग का रिलेशनशिप नहीं बना रहे हैं, इसीलिए दोस्तों से लॉस देखने मिलता है। कई बार मैं ये रीजंस ना डीप के अंदर जाकर नहीं बताता हूं लोगों को, लेकिन आपको अगर मैं कोई प्रेडिक्शन दे रहा हूं ना तो ये मैंने बहुत सारे चार्ट्स पर अप्लाई किए हुए हैं, तो इसीलिए प्लीज इसको आप मानिएगा और जीवन में इन छोटी छोटी एडवाइस को उतारेंगे तो लाइफ आपकी बदलना शुरू हो जाएगी। फोर्थ लॉर्ड इन द 6th हाउस, ऑलवेज दीज पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। अगर ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कभी भी प्रॉपर्टी पूरा पैसा देकर आपको नहीं खरीदनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप घर खरीद रहे हो तो लोन खरीद, आपके पास भले ही कितना भी पैसा हो, फोर्थ लॉर्ड इन द 6th हाउस, जैसे मैंने आपको कहा चौथे भाव का मालिक खराब कंडीशन के अंदर बैठा है तो पैसा बहुत देता है, राइट। योग बनने चाहिए कुंडली के अंदर पैसे, क्योंकि इंसान डिससैटिस्फाइड होता है। तो भले आपके पास कितना भी पैसा हो, फोर्थ लॉर्ड अगर 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो आपको पूरा पेमेंट नहीं करना है, थोड़ा सा पेमेंट बाकी रखिए और धीरे धीरे उसकी किस्त चुकाना शुरू करिए। इट विल बी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, आपको बहुत ज्यादा लाभ देगी। एट द सेम टाइम जो प्रॉपर्टी कोर्ट केस के द्वारा या रीसेल की जो प्रॉपर्टी है, या फिर फॉर एग्जांपल इफ यू सी द प्रॉपर्टी विच इज डिस्ट्रेस सेल की जो प्रॉपर्टी है, ये कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म के अंदर लाभ देने वाली है। डिसिप्लिन आपकी लाइफ के अंदर होना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी, लोगों के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, सोशल सर्विस आपको करनी ही पड़ेगी। इसी से कहीं ना कहीं आपको जीवन के अंदर सुख आएगा। फोर्थ लॉर्ड 6th हाउस के अंदर खराब कंडीशन के अंदर बैठा है। द पीपल हैव हार्ड टाइम टू बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड सोसाइटल स्ट्रक्चर। सोसाइटी से बहुत ज्यादा रिबेलियसनेस क्रिएट हो जाती है। चौथा भाव सोसाइटी का छठे भाव के अंदर आकर बैठा, सोसाइटी से ही लड़ बैठे कि समाज के अंदर जो लोग फोर्थ का मालिक छठे के अंदर बैठा है, ऐसा इंसान पूरे दिन अगर समाज की बुराई कर रहा है, फुल डे ही इज लाइक समाज के अंदर तो ऐसा होता है, समाज के अंदर तो वो हो रहा है, समाज को अगर पूरे दिन अगर गालियां दे रहे हैं तो मान लीजिएगा कि ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। It means that the person is not mentally stable and it also means that it is not working with. तो आपको समाज की बुराई नहीं करनी है, लेकिन सर्विस करनी है समाज की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फोर्थ लॉर्ड इन द 7th हाउस,
जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, एक सेंटेंस के अंदर आपको कहना चाहूंगा, मदर्स अप्रूवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट इंटरफियरेंस। बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने देखा है, फोर्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस, मैरिज तो हो जाती है लव मैरिज, लेकिन मदर का अप्रूवल नहीं होता है, तो वो मैरिज कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, और अगर अप्रूवल होता है तो उसके बाद में इंटरफियरेंस चीजों को खराब कर देता है। फोर्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस मोस्ट केसेस के अंदर शादी के बाद या तो अलग घर या तो शादी के बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कहीं ना कहीं होता है, जिसकी वजह से चीजें बेहतर होती जाती हैं। तो फोर्थ लॉर्ड जब भी 11th हाउस के अंदर होगा, इस ऐसे इंसान की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि फोर्थ हाउस इज ऑफ योर मदर, सेवेंथ हाउस ऑफ योर स्पाउस, द पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड मदर लाइक क्वालिटीज इन द स्पाउस, और स्पाउस जो होगी वो बहुत डोमिनेटिंग होगी और इंडिपेंडेंट होगी। सेवेंथ हाउस है यहाँ पर, सेवेंथ हाउस के अंदर आप शुक्र को तत्व पाएंगे, शनि का तत्व पाएंगे, दोनों के अंदर एक बहुत ही इंडिपेंडेंट तत्व है। आप समझ रहे, दोनों किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते। शुक्र की भी लड़ाई सूर्य से है, एट द सेम टाइम शनि देवता की भी लड़ाई सूर्य से है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर सूर्य को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एट द सेम टाइम सैटर्न शनि देवता को भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट फोर्थ लॉर्ड जैसे लव मैरिज देता है, मदर के यहाँ पर मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर यू आर अ बॉय और आइदर यू आर अ गर्ल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। Fourth lord in the seventh house is a combination for designer homes, very very beautiful homes, big spaces. These people travel a lot after marriage. शादी के बाद बहुत अच्छा ट्रैवल करते हैं। शादी के बाद कहीं ना कहीं स्पाउस का राइज भी आपको देखने मिल सकता है। स्पाउस एक टीचर की तरह एक्ट करता है, स्पाउस एक गुरु की तरह एक्ट करता है, स्पाउस घर के अंदर सिस्टम को चेंज करता है। फोर्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस, आप देखेंगे कि अगर स्पाउस की आदत है कि शाम को रोज काढ़ा पीकर सोना चाहिए, तो वो घर के अंदर सबको काढ़ा पीने लगाएंगे। वो तो मेजरली आप देखेंगे जिन लड़कों के कुंडली में कॉम्बिनेशन होता है और दार कारक का खराब हो जाए तो शायद बहुत कलेश देखने मिलते हैं, बिकॉज स्पाउस बिकम्स डोमिनेटिंग एंड ट्राइज टू कंट्रोल द हाउस इन सम और द अदर वे। फोर्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस के अंदर, अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे मदर जो होती है ना, शी इज वेरी वेरी कनेक्टेड टू हर ओन मदर। वाई? बिकॉज फोर्थ लॉर्ड इज गोइंग फोर्थ फ्रॉम फोर्थ, तो चौथे से चौथा क्या है कि आपकी मदर की मदर भी है, इसीलिए सेवेंथ से हाउस से आप कई बार अपनी नानी को भी देखते हैं। यू ऑल्सो सी योर मेटरनल ग्रैंड मदर, बिकॉज फोर्थ से फोर्थ है, राइट? तो वहां पर आकर बैठे हैं, तो मदर जो है ना वो अपनी मदर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकती है, वहां से कार्मिक डेट आपको बहुत देखने मिल सकता है, स्पेशली सिक्स्थ लॉर्ड के साथ अगर वहां पर आकर कनेक्ट हो जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर यू विल सी दैट द मदर्स, इफ योर मदर्स रिलेशनशिप विथ हर मदर इज वेरी वेरी गुड, कहीं ना कहीं आपका स्पाउस के साथ भी अपना रिलेशनशिप अच्छा होता है, सो इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो ये कार्मिक डेट को भी कहीं ना कहीं कम करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे दैट फोर्थ लॉर्ड जब भी सेवेंथ हाउस के अंदर आकर बैठेगा, द प्रॉपर्टी विच यू बाय विथ योर स्पाउस दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ राइज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। यानी कि आपने और अपने स्पाउस ने मिलकर प्रॉपर्टी ले ली, उसके बाद में एक प्रॉपर्टी का सिलसिला चलता है। मोस्टली ऐसे लोगों के जीवन के अंदर मैं देखा है, स्पेशली दशा अगर अच्छी चल रही है, 11th का संबंध भी अगर इसके साथ बन जाए, तो पहली प्रॉपर्टी खरीदी, दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी, तीसरी प्रॉपर्टी खरीदी, चौथी प्रॉपर्टी खरीदी, और जितना साथ में करते ना उतना प्रॉपर्टी से इन लोगों का इनकम भी बढ़ते जाता है। सो एट सम प्लेसेस इट इज अ गुड पोजीशन, एट सम प्लेसेस इट इज अ बैड पोजीशन। फैमिली लाइफ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। शादी के बाद अगर आप अलग रह रहे हो, फॉरेन कंट्री के अंदर रह रहे हो, ट्रैवल बहुत ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि कॉम्बिनेशन एक अच्छे तरीके से काम कर रहा है। फोर्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस, हर एक इंसान प्लीज इस एस्थेटिक को अप्रिशिएट करेगा। सबसे डिफिकल्ट है मेरे लिए ये। काम करना आसान है, रिसर्च करना है पूरा दिन बैठकर, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है पूरा दिन 24 घंटा बैठकर, म्यूजिक करना है, ये सब बहुत पसंद है, लेकिन ये लाइट मुंह पर रखना, ये फ्लावर यहाँ पर सजा कर रखना, और ये जो है ना ये बहुत डिफिकल्ट है, और ये एस्थेटिक पर मैं बहुत काम कर रहा हूँ। तो अप्रिशिएट द एस्थेटिक। एनीवेज, फोर्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस, चौथे भाव का मालिक अपने से पंचम जाकर बैठा हुआ है, अष्टम भाव के अंदर, राइट? फिफ्थ फ्रॉम इटसेल्फ। अब समझने वाली बात यहां पर यह है, ये दो चीजों के बारे में बताता है। 90% ऑफ लोग बोलेंगे कि दैट फोर्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस इज बेसिकली डेथ, राइट? चौथा भाव का मालिक नेचुरली यहां पर नीच का होता है, और इसके लिए मरण कारक का स्थान भी हो जाता है। बेसिकली मैं इस चीज को नीच नहीं बताता हूं, मैं इस चीज को इस तरीके से समझाऊं, दिस इज मोर लाइक अ रीबर्थ। अष्टम भाव जो होता है वो रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, और यही चीज त्रिकोण से भी प्रूव होती है। जब भी कोई त्रिकोण के भाव आपस में आकर मिल जाते हैं तो वो दूसरे भाव को कहीं ना कहीं बलशाली बनाते हैं। दे मेक द अदर भाव स्ट्रॉन्गर। फॉर एग्जाम्पल, द कनेक्शन बिटवीन 2, 6 एंड 10 मेक्स योर अर्थ त्रिकोण स्ट्रॉन्गर। यानी कि 2, 6, 10 का कॉम्बिनेशन जब भी कुंडली में बनता है तो ये आपके अर्थ त्रिकोण को स्ट्रॉन्गर बनाता है। कितने भी मिलियनर्स बिलियनर्स की कुंडली देखो, 2, 6, 10 का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। मतलब इंसान को सेकंड हाउस के अंदर पैसा समझ में आता है, 6th हाउस के अंदर रोग ऋण शत्रु समझ में आता है कि इन कौन सी जगहों पर रोग ऋण शत्रु का वॉइड है, राइट? वॉइड समझ में आता है कि प्रॉब्लम के बारे में बात। देखिए, जो इंसान प्रॉब्लम को समझ सकता है ना, वही इंसान पैसा कमा सकता है, क्योंकि वो सोसाइटी की वॉइड को खत्म करता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन देकर। और 10th हाउस जो कि आपके कर्म का होता है, जहां पर आप लिटरली कर्म करते हैं,
तो बेसिकली 2 6 10 जो है ना वो आपस में कनेक्टेड होता है, तो इंसान को अर्थ का पूर्ण ज्ञान मिलता है। उसी तरीके से 4 8 12 जो है ये आपका मोक्ष त्रिकोण होता है। तो फोर्थ लॉर्ड जब भी अष्टम भाव के अंदर आकर बैठेगा तो ये आपको इमोशंस की बेसिकली एक हायर स्टेज पे लेकर जाता है, बट वो हायर स्टेज पर जो लेकर जाता है ना वो रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है। बेसिकली वो माउंटेन जो है ना वो माउंटेन थोड़ा सा 90 डिग्री टाइप से थोड़ा सा स्टीप है, तो इसको कंप्लीटली नेगेटिव नहीं समझिएगा, ये आगे जाकर कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेकर आता है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। फोर्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस, मदर गोज थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर यू आर बॉर्न। देखिए दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज को होता है जस्ट आफ्टर द बेबी इज बॉर्न के वजन बढ़ जाना है या फिर हार्मोनल इंबैलेंस में, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। देयर इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन इन होम, द ट्रांसफॉर्मेशन इन रिलेशनशिप, समबडी गोइंग आउट ऑफ द लाइफ, सम काइंड ऑफ इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, यू विल सी अ हैवी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो बहुत लंबे समय तक आपकी मदर के साथ रहता है। दूसरा आप देखेंगे दैट इट इज अ वेरी स्ट्रेंज पोजिशन, चौथे भाव का मालिक अष्टम के अंदर आकर बैठता है, ये किसी ना किसी प्रकार का फियर इन्फ्यूज करता है इंसान के जीवन के अंदर, सम काइंड ऑफ फियर। फोर्थ लॉर्ड अगर स्कॉर्पियो के अंदर चला जाए आपकी कुंडली के अंदर, या फोर्थ हाउस का मालिक अष्टम के अंदर चला जाए, सम और दी अदर काइंड ऑफ फियर, स्पेशली व्हीकल का फियर, ट्रैवलिंग से फियर, घर के अंदर किसी चीज का फियर, और कुछ ना कुछ ऐसा ओसीडी टाइप क्रिएट होता है इस इंसान के दिमाग के अंदर, वो कंटिन्यूसली किसी फियर के बारे में ऐसा इंसान सोचते रहता है। दूसरा आप देखेंगे दैट चौथे भाव का जो मालिक है ना, देखिए वो आपके पीस को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव ना एक बहुत ही लोनली भाव है, यहां पर कोई रहता नहीं है, यहां पर आप सिर्फ अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सो द पर्सन ओनली हैज हैप्पीनेस एंड पीस व्हेन ही इज विथ हिमसेल्फ, व्हेन ही इज विथ हरसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, फोर्थ लॉर्ड अगर अष्टम भाव के अंदर बैठा है ना तो आपको कोई समझ नहीं पाएगा। आप समझिएगा ये जन्म के अंदर आपका कर्म ही यह है कि आपके इमोशंस सिर्फ आप ही समझ पाएंगे, और हर एक चीज को बहुत गहराई से ऐसे लोग महसूस करते हैं। चौथे भाव का मालिक अष्टम के अंदर बैठता है तो बेसिकली लोग बोल देते हैं कि द पर्सन इज नॉट एबल टू फील इमोशंस। इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। अष्टम भाव का मतलब ये नहीं होता कि इमोशंस फील नहीं कर पाते, अष्टम भाव का मतलब ये होता है कि इमोशन को इतना डीपली फील करते हैं, इतना गहराई से फील करते हैं कि समय के साथ साथ कहीं ना कहीं नमनेस आ जाती है लाइफ के अंदर, के नम हो जाते हो कहीं ना कहीं, राइट। तो चौथे भाव का मालिक अष्टम के अंदर आएगा तो इंटेंस इमोशन फील होते हैं। अगर मूवी भी देख रहे हैं ना तो मूवी के अंदर अगर किसी का मर्डर हो रहा है तो इनको लगता है कि इनके आसपास कोई ना कोई है, ऐसे टाइप का इमोशन फील होना। सो हेवी इमोशनल बैगेज इट शोज समहाउ। और दूसरा आप देखेंगे दैट द मोर टाइम यू स्पेंड विथ योर सेल्फ द बेटर लाइफ गेट्स। आपके लिए बहुत जरूरी है, आप कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर लोगों के बीच में नहीं रह सकते, ऐसा इंसान इरिटेट हो जाएगा कंटिन्यूसली। अगर इसके आसपास 24 घंटे लोग हैं, लोग क्या 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 कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, द पर्सन विल गेट रियली इरिटेटेड। ही नीड्स हिज ओन टाइम, ही नीड्स हिज ओन स्पेस एंड ओन टाइम बेसिकली टू गेट ओवर थिंग्स, एंड विच इज वेरी गुड फॉर हिम। चौथे भाव का मालिक अष्टम के अंदर बैठा है, देखिए रेमेडी एक ही है, गोइंग इनटू डीप मेडिटेटिव स्टेट्स एंड डूइंग डीप मेडिटेशन, डूइंग योगा, डूइंग क्रिया, एंड स्पेशली जो योग निद्रा जो होती है उसका प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर करना। और बहुत अच्छे मेडिटेशंस हैं ऑनलाइन, आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत अच्छा मेडिटेशन है, समर्पण मेडिटेशन आप कर सकते हो, द बेस्ट मेडिटेशन एवर। इसको पाँव को बेसिकली यूज करके आप योग निद्रा करते हो, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स हैं, तो उन टेक्निक्स को फॉलो करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव पीस ऑफ माइंड, बिकॉज आपको जल्दी हैप्पीनेस मिल नहीं पाती है। अष्टम भाव के अंदर एक और प्रॉब्लम यह है कि अष्टम भाव इमोशन के कलेक्शन का है, यहां पर सारा प्रकार का इमोशन कलेक्ट होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये बेसिकली आपका मोक्ष त्रिकोण है, पर मोक्ष त्रिकोण का एक डिफिकल्ट हिस्सा है आपका अष्टम भाव। तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो बहुत इमोशन को कहीं ना कहीं पाइलअप करते जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया पाइलअप कर दिया, किसी के साथ कुछ हो गया पाइलअप कर दिया, कुछ देख लिया पाइलअप कर दिया। फोर्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस, अगर आप मेरी बात माने तो प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रील्स और न्यूज इसको देखना बंद कर दीजिए। यू विल बी द मोस्ट अफेक्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस पॉइंट के अंदर आप सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। पूरे दिन अगर न्यूज देखेंगे कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के साथ क्या किया, आपके दिमाग का स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हिल जाएगा। नहीं देखिएगा न्यूज, दुनिया के अंदर नेगेटिविटी चल रही है, आपकी कुंडली में वैसे ही फोर्थ लॉर्ड 8th में है, आपको सुकून वैसे ही मुश्किल से मिलता है, राइट। So it is very, very important that you don't do these things. Apart from this, going into occult sciences, and I'm not talking about Rahu occult sciences और केतु occult sciences, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है बेसिकली, कि तंत्र किसी जगह पर हो रहा है, आप कंटिन्यूसली वो बेहुदे गंदे वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, जहां पर कोई बोल रहा है कि लींबू काट कर आप इसके अंदर सिंदूर लगाकर सिर पे लगा दो तो आपकी शादी हो जाएगी। ये बकवास नहीं देखनी है। आई एम सॉरी टू यूज सच हार्श वर्ड्स, बट पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ केसेस आए तो समझ में आता है कि लोगों को लाखों रुपए लोगों से ले लिए जाते हैं और बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। तो प्लीज ये टाइप के वीडियोस मत देखिएगा, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं, और आपकी चित्त वहीं पर लगेगा पर बेसिकली जाकर, क्योंकि आप ना खोई जो चीज आपको समझ में नहीं आती ना वहां पर आप सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि ये वीडियोस नहीं देखिएगा, बट ट्राई टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, ट्राई टू लर्न वेदांता, try to learn Vedas, try to understand what soul is all about, try to read भगवत पुराण। इन जगहों पर आप
ध्यान दीजिए और स्लोली एंड स्टेडीली यू विल सी दैट योर लाइफ विल गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर। बिलीव मी, आपको पीस जो है आपको वहीं से मिलने वाला है। जब भी घर बनाएंगे तब कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट होता है। ऐसा इंसान जब भी कोई प्रॉपर्टी बनाता है, ऐसे इंसान के जीवन के अंदर ट्रबल क्रिएट होता है। तो दो बातों का ध्यान रखना है दैट व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉपर्टी फॉर फर्स्ट 21 डेज, हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर 21 बार एक सामूहिकता के अंदर होना ही चाहिए। पहली बात, घर का वास्तु इज एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट फॉर यू। फोर्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस, जितने मैंने कुंडलियां देखी है, अनलेस एंड अनटिल वो घर पार्टनरशिप के अंदर अगर नहीं है और सामने वाले का जुपिटर अगर स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने देखा है वास्तु दोष रहता ही रहता है। आपके लिए वास्तु बहुत मैटर करता है। आपका बेड गलत जगह पर होगा, स्पेशली अपनी टॉयलेट। अष्टम भाव किसका है? सेकंड हाउस से खाना खाते हो, अष्टम भाव से खाना बाहर निकलता है, तो टॉयलेट की पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके घर के अंदर। ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट इज द रीजन एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मिक्स कर देखना बड़ा जरूरी है। सो जस्ट मेक श्योर दैट योर टॉयलेट स्पेशली इज in the right position in the house. Apart from this, you will also see certain kind of घर के आसपास शमशान होना। ये अष्टम भाव के केतु के साथ भी होता है। अष्टम भाव के अंदर राहु केतु जुपिटर के साथ कंजंक्ट, या फिर राहु केतु जब आकर बैठ जाते हैं, शनि के एस्पेक्ट से भी आपके घर के आसपास ग्राउंड या फिर आपको शमशान देखने मिलता है। और फोर्थ लॉर्ड इन द 8th भी घर के आसपास ऐसी कोई जगह देखने मिलती है जहां पर आप देखेंगे कि या तो शमशान है, यहाँ पर जमीन के अंदर लोगों को गाड़ा गया, या तो प्लांट सेंचुरी देखने मिलेगी, पुलिस का ग्राउंड देखने मिलेगा, जेल देखने मिल सकती है, पुलिस स्टेशन देखने मिल सकता है। ये सारी चीजें आपको देखने मिल सकती है फोर्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस। इस पोजीशन के अंदर जेन्युइनली आपका घर से दूर रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर से आपको दूर रहना ही चाहिए। आप जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां पर आप नहीं रह सकते। जब तक आप वहां पर रहेंगे तब तक आपका पीस ऑफ माइंड हिला ही रहेगा। ऐसे लोगों को मैं अक्सर बोलता हूं दैट स्टार्ट बाय गोइंग अवे फ्रॉम होम थ्रू योर एजुकेशन। बिलीव मी, 4th हाउस इज योर बेसिक एजुकेशन। Try to learn some other language, try to settle down in a different culture, try to learn about some other cultures and other practices as well. आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th लॉर्ड 8th हाउस के अंदर आया है। ट्राई टू फॉलो योर ओन ट्रेडिशन, योर ओन प्रैक्टिस एज वेल। अपने बेसिक वैल्यू सिस्टम को मत छोड़ो, लेकिन कुछ और सीखने की भी कोशिश करो। मदर्स इंट्यूशन विल बी ऑन पॉइंट। अक्सर देखा गया है ऐसे लोग, स्पेशली अगर यहाँ पर बुध भी कनेक्ट हो जाए, तो मदर की फैमिली के अंदर या फिर मामा के अंदर, स्पेशली यहाँ पर मदर के अंदर एक इंट्यूटिव प्रोसेस होता है मदर का, बेसिकली कि मदर कुछ बोल देती हैं, वो चीजें अक्सर घटित हो जाती हैं लाइफ के अंदर। तो इंट्यूशन मदर का जो होता है वो बहुत ऑन पॉइंट आपको देखने मिल सकता है इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे मदर को कहीं ना कहीं मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि कहीं किसी ने कुछ करवाया तो नहीं है। ये ब्लैक मैजिक का जो डर है ना, ये दिमाग के अंदर बना रहता है। 99% ऑफ द केसेस में ये होता ही नहीं है। अगर राहु केतु से कनेक्टेड ना हो और कुंडली के अंदर चंद्रमा और शुक्र कंप्लीटली ही ध्वस्त ना हो गए और बृहस्पति का भी सपोर्ट ना हो तब, और फिर उसके बाद भी दशा चल जाए तो ये होता है। इसीलिए बहुत कम केसेस के अंदर ब्लैक मैजिक होता है कि आपसे कोई इतनी नफरत करे कि वो टाइम निकाले, किसी के पास आज टाइम नहीं है, जेलेसी के कारण टाइम निकाल कर आप पर कुछ करवाए, तो उससे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है बेसिकली। खैर कार्मिक डेट होता है, लेकिन जो कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिस पर हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है। जो कर रहा है उससे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं, क्योंकि भुगतेगा। बट मोटा मोटा बेसिकली है कि 4th लॉर्ड 8th के अंदर बैठता है, तो ये अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो कहीं ना कहीं उस तरफ भी लेकर जा सकते हैं, या फिर मदर को इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं। मेडिटेशन इज अ वेरी वेरी गुड रेमेडी फॉर यू। फीडिंग डॉग्स इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी फॉर यू। नॉट ईटिंग आफ्टर sunset, you always have to remember your food is going to be the way you think about your emotion, or the way you feel your emotion. 4th lord in the 9th house. Now this is a very very good placement for 4th lord because केंद्र और त्रिकोण का यहाँ पर संबंध बनता है, बट अपने से छठे जा रहा है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर ये क्रिएट करता है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन के एक सेंटेंस के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा तो मूविंग एंड ट्रैवल विल गिव यू द अल्टीमेट हैप्पीनेस। जितना आप ट्रैवल करते हो उतना आपको हैप्पीनेस मिलता है। एक फैमिली कंसल्टेशन थी, मेरे को एक केस अभी तक याद है। तो जब आप फैमिली कंसल्टेशन कर रहे होते हो तो बेसिकली मैं स्लॉट पूरा दिन का देता हूँ लोगों को, क्योंकि पूरा 1 से 1.5 दिन उन्हीं के चार्ट्स पर काम करना पड़ता है। बिकॉज फैमिली कंसल्टेशन के अंदर यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द कार्मिक डेट ऑल्सो, कि सबके फैमिली के अंदर कौन सा कॉमन प्लैनेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और उसी से आप कंपेयर करते हो विच कॉमन प्लैनेट इज क्रिएटिंग द सोल्यूशन, एंड देन यू ट्राई टू कंबाइन बोथ ऑफ देम। एंड देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस दैट वी आस्क के कुल देवी कौन है, कुल देवता का कनेक्शन कैसे है, तो पास्ट के अंदर भी जाते हैं, पेंडिंग कर्मा, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो क्या है कि क्लाइंट भी कंफर्टेबल हो जाता है। तो बेसिकली उनकी डॉटर भी थी जो कंसल्टेशन के अंदर आई थी, तो वो मदर बात करते करते ना सडनली उनको कुछ हुआ, और उनकी बेटी की कुंडली देख रहे थे, मीन लगन की कुंडली, नवम भाव के अंदर बुध और मंगल की युति थी। तो वो बोलती है इनको कुछ मत बोलो, इनको सिर्फ रखड़ने बोलो, रखड़ना आता है इनको, मजा उसी में आता है। ये और इसकी बड़ी बहन पूरे दिन रखड़ते रहते हैं। इस तरीके से उन्होंने कॉल पे बोला। हम सब लोगों की हंसी निकल गई वहां पर। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन यही था दैट 11th लॉर्ड और 4th लॉर्ड साथ में 9th हाउस के अंदर बैठे थे। मंगल और बुध की युति मीन लगन के अंदर नवम भाव के अंदर। तो रखड़ते किसके साथ हैं? तो बड़ी बहन के साथ रखड़ते हैं, 11th हाउस।
11th हाउस इज ऑफ योर एल्डर सिबलिंग्स, तो बोलती है दोनों को सिर्फ घूमने बोलो तो इनको सब अच्छा लगता है, इनको काम बोलो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फोर्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस, आप अपना भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही पाएंगे दैट ट्रैवल विल गिव यू अल्टीमेट हैप्पीनेस, ट्रैवल विल गिव यू this exploration kind of thing will always put you into new places and it will give you higher knowledge. So it is very very important for you. चौथे भाव का मालिक अष्टम के अंदर जब भी बैठेगा, जब भी दशा चलेगी, घर से दूर लेकर जाएगा। घर से दूर लेकर नहीं जा रहा है तो आप उस चौथे भाव का ना कभी लाभ उठा रहे हो, ना कभी उठा पाओगे। ये एक ही ऐसी पोजीशन है, और भी है लेकिन ये एक प्रोमिनेंट पोजीशन है, फोर्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस, जहां पर यू हैव टू गो अवे फ्रॉम योर प्लेस। Believe me when I say this, once you go away from your place, you will have ultimate happiness in your life. भाग्य उदय होगा, भाग्य की उन्नति होगी, नए लोग मिलेंगे, नया कल्चर समझ में आएगा। फोर्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस, हमेशा आपको घर से दूर जाना है। चौथे भाव का मालिक जब भी नवम के अंदर आकर बैठा है ना, देखिए मदर की ब्लेसिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसी यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखिए काल पुरुष की कुंडली कभी मत भूलिएगा। चौथे का मालिक नवम के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो नेचुरली दिस इज बेसिकली कनेक्टिंग जुपिटर विथ मून। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। चौथे भाव का नेचुरल मालिक बृहस्पति होता है, जो मून होता है। नवम भाव का नेचुरल मालिक बृहस्पति होता है। चौथे का मालिक नवम के अंदर आकर बैठा, तो दिस इज अ बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड जुपिटर। मार्क माई वर्ड्स, जिनकी कुंडली के अंदर जुपिटर और मून साथ में आकर बैठे हैं और फोर्थ लॉर्ड 9th हाउस के अंदर आकर बैठा है, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राजयोगास। इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, नेम फेम मिलता है, पैसा मिलता है। जब ऐसे लोग 10 लोगों के बीच में जाएंगे तो चेयर उठेगी, इन लोगों को बैठने मिलेगा, बड़ी इज्जत मिलेगी, राइट। किसी भी कुंडली के अंदर जब भावपति का भी कॉम्बिनेशन बन जाए और ग्रह का भी कॉम्बिनेशन बन जाए, तो वो उस भाव को भी बलि कर देता है, उस ग्रह को भी बलि कर देता है, क्योंकि फेवरेबल सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। खैर दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि जब कुंडली के अंदर 2 भाव के मालिक मिल गए और उनके ग्रह भी अगर संबंध बना ले और कुंडली के अंदर कारक हो, तो बेस्ट तरीके से वो काम करता है। फोर्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस, mother is your first guru and more you have good relationship with your mother, the more she blesses you। नवम भाव ब्लेसिंग्स का भी है, तो मदर से कंटिन्यूसली ब्लेसिंग्स आती रहती है। ऐसे इंसान की मदर जो होती है वो कंटिन्यूसली इस बच्चे के लिए प्रे करती रहती हैं, जिसका फोर्थ लॉर्ड 9th हाउस के अंदर है। कंटिन्यूसली मदर इज आस्किंग फॉर द चाइल्ड्स बेनिफिट और चाइल्ड्स हैप्पीनेस ऑल द टाइम, कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर। You will see this particular thing. Mother is very very spiritual. नवम भाव के अंदर जाकर बैठी है। Mother is a great devotee of one particular God, जहां पर उसका बहुत आस्था आपको देखने मिल सकता है। ऐसा जो पर्टिकुलर इंसान है, इसको माता का पूजन जरूर करना चाहिए। फोर्थ लॉर्ड देखिए एक फीमेल डीटी को बताता है, वो 9th के अंदर आकर बैठा है। ऐसा इंसान, चाहे माँ पार्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, ऐसे इंसान को गायत्री जप ये बहुत फलता है। जितना करता है उतना जीवन के अंदर कंफर्ट्स आते हैं। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मेंटल कंफर्ट्स, फिजिकल कंफर्ट्स जो हैं ऐसे इंसान के बहुत अच्छे लेवल पर आपको देखने मिलते हैं। मदर इज द फर्स्ट गुरु एंड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। फोर्थ लॉर्ड 9th हाउस के अंदर बैठा है, तो हो सकता है आप अपने मदर के कारण एजुकेशन लो, या आपकी मदर का जो फैमिली है वो आपके एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करे। मैंने बहुत केसेस के अंदर देखा है, फोर्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस, इंसान अपनी मासी के यहाँ पर पढ़ने के लिए चले जाते हैं, अपने मामा के यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बेसिकली मदर की फैमिली जो होती है वो एजुकेशन के अंदर आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। फोर्थ लॉर्ड 9th हाउस के अंदर बैठकर, नवम भाव आपके पिता का है, चौथे भाव का मालिक नवम के अंदर आकर बैठा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जो इंसान होता है, सूर्य को भी देखना जरूरी है, नवम भाव के मालिक को भी देखना जरूरी है, लेकिन द पर्सन गेट्स मोर क्लोजर विद द मदर। मदर बेसिकली टेक्स द पोजीशन ऑफ फादर। ऐसा इंसान जो होता है वो अपने माता के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है कहीं ना कहीं, और वो अपने मेजर डिसीजंस जो होते हैं वो अपनी माता के बेसिस पर ही लेता है। ही ऑलवेज कीप्स हिज मदर ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस। मदर की हेल्थ के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने मिल सकते हैं। ऐसा इंसान अपने मदर से दूर रह सकता है। ये कुछ चीजें हैं जो हम नेगेटिव की बात कर रहे थे। ऐसा इंसान जो होगा, कुछ ना कुछ मदर की हेल्थ के अंदर भी ऊंच नीच देखने मिलती है। जब भी ये कहीं दूर तीर्थ स्थलों पर जाता है तो बेसिकली वो पोजीशन भी एक्टिवेट होती है। ये यहाँ पर छठे भाव का भी रोल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन टू गेन नॉलेज ऑन कंटिन्यूस बेसिस। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, 9th हाउस इज ऑफ योर नॉलेज। नवम भाव जो है ना वो आपकी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है चीजों का। आपका पीस ऑफ माइंड नॉलेज से ही आपको आएगा, और आपको ट्रैवल से आएगा, और बाय रीडिंग वेदांतास, और बाय रीडिंग समथिंग विच इज वेरी स्पिरिचुअल, और बाय डूइंग भक्ति, और बाय स्पेंडिंग योर टाइम विथ योर टीचर। फोर्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस, ऐसे लोगों को आप एस्ट्रोलॉजी वीडियो दिखा दो, घंटों तक देखेंगे बैठकर। इसका मालिक यहाँ पर बैठा है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट, वेदांत के अंदर इंटरेस्ट, प्रवचनों के अंदर इंटरेस्ट, प्रेमानंद जी महाराज को सुनना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होगा। दीज पीपल विल ऑलवेज ट्राई टू चूज अ सात्विक मार्ग। बेसिकली इनका पीस ऑफ माइंड इनको यहां से देखने मिलता है। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बट इफ द पर्सन इज नॉट स्पिरिचुअल इन दिस पर्टिकुलर, इफ द पर्सन का आचरण गलत है, नॉनवेज खा रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, तो घर के अंदर दिक्कत देखने मिलती है, और लिटरल दिक्कत देखने मिलती है।
वास्तु के अंदर खराबी होती है, वास्तु दोष जनरेट होता है जब भी कोई नई चीज आती है घर के अंदर लीकेजेस देखने मिल सकते हैं, ऊपर लीकेजेस। चौथे भाव का मालिक नवम के अंदर अपने से छठा जाकर बैठा है, चौथा आपका घर होता है, तो घर के अंदर लीकेजेस, बाथरूम के अंदर लीकेजेस, घर के अंदर खाना सड़ जाना, खाना बार बार जल जाना, ये वाली सिचुएशंस भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं इफ फोर्थ लॉर्ड इज सिटिंग इन द 9th हाउस, और कोई भी स्पिरिचुअलिटी अगर घर के अंदर नहीं है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। शादी के बाद ऐसे इंसान का घर बदलता है द पर्सन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पर्सन हैविंग मल्टीपल होम्स। चौथे भाव का मालिक नवम भाव के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज दिलाता है, अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर भी दिलवा सकता है इफ राहु इज सिटिंग इन 5th और 9th, और इफ राहु इज मेकिंग कंजंक्शन विद दिस एंड मार्स इज आल्सो मेकिंग कंजंक्शन विद दिस, समहाउ बोथ ऑफ देम हैव टू बी कनेक्टेड। पर्सन ट्रेवल्स अ लॉट इन लाइफ, द मोर पर्सन ट्रेवल्स द मोर भाग्य राइजेस। फोर्थ लॉर्ड 9th हाउस के अंदर है, मेंटल सिचुएशन सही नहीं लग रहा है, ट्रैवल करने जाओ। द पर्सन ऑल्सो मेक्स गुड अमाउंट ऑफ मनी बट हैज टू टेक केयर ऑफ मदर्स हेल्थ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस। अब जितने भी लोग ईमेल्स के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर बार बार पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि कुंडली के अंदर आपको सिर्फ सूर्य को नहीं देखना होता, बिकॉज सूर्य जो है वो गवर्नमेंट का कारक है। आप गवर्नमेंट के अंदर जॉब करना चाहते हो तो बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर कौन काम करता है, सूर्य के अंदर काम करता है मंगल, मंत्री। तो आपको हमेशा मंगल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक सूत्र मैंने दिया था। इसीलिए आप आईपीएस, आईएएस, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी, उनकी कुंडलियां उठाकर देखोगे, आपको बहुत केसेस के अंदर सूर्य जो है वो छठे भाव से रिलेटेड देखने मिलेगा, या फिर नीच का भी देखने मिल सकता है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, दैट इज सर्वेंट ऑफ बेसिकली government. You will always see a very very prominent Mars in the 10th or in the Lagna or in the 7th, right? So also in the 6th, because छठे का और तीसरे का भी कारक होता है, तो मंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस फॉर गवर्नमेंट जॉब और वर्किंग फॉर पब्लिक सर्विसेज इज बेसिकली फोर्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस। लिख लीजिए इस कॉम्बिनेशन को। चौथा भाव मासिस को रिप्रेजेंट करता है, वही आकर आपके 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो मासिस के लिए कहीं ना कहीं काम करना। दिस कॉम्बिनेशन is a very very prosperous combination, a very very good combination, one of the combination जिसके अंदर शक्ति स्थान का यूटिलाइजेशन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से होता है। यहाँ पर फोर्थ हाउस का मालिक 10th के अंदर आकर बैठेगा, ग्रेट प्रॉस्पेरिटी इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मेलिफिक इफेक्ट हियर, क्योंकि बेसिकली आपका पीस ऑफ माइंड है वो आपके काम के अंदर बैठा हुआ है, आपको मासिस के अंदर काम करना है और आप काम के अंदर अपने कंफर्ट को महसूस कर पाते हो। लेकिन यहीं पर फोर्थ लॉर्ड के साथ 8th लॉर्ड और 6th लॉर्ड भी आकर बैठ गए, 6th और 4th का कॉम्बिनेशन 10th के अंदर राहु केतु के साथ पीड़ित, तो फिर ये एक्सटेंसिव हार्डवर्क करवाता है, और सिर्फ फिजिकल हार्डवर्क नहीं करवाता, ये मेंटल हार्डवर्क करवाता है। चौथा भाव आपकी इमोशनल बॉडी है, तो आपकी इमोशनल बॉडी करियर के अंदर आकर बैठी है, नो प्रॉब्लम विद दैट। आप अपने काम को बहुत पसंद करोगे, आगे बढ़ोगे। आर्टिस्टिक करियर भी होता है, बहुत सारे आर्टिस्ट की कुंडली के अंदर देखने मिलेगा जो मासिस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन छठे भाव का मालिक आ गया तो मेंटल पेन बढ़ जाता है। यहाँ पर अष्टम भाव का मालिक आ गया तो कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है। तो दिस कैन बी आइदर वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशंस एज वेल। बहुत कुंडलियों के अंदर मैंने काम की वजह से मेंटल स्ट्रेस को बढ़ते हुए देखा हुआ है। फोर्थ लॉर्ड जब भी 10th हाउस के अंदर होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्रिएटिंग कंफर्ट इन पीपल्स लाइफ इज समथिंग विच यू विल हैव टू फोकस ऑन। एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर not giving people comfort but just the basic service, your life is not going to be any better. आप अगर अपने करियर के अंदर हो, आपका करियर ग्रो नहीं कर रहा है, किसी प्रकार से आपको लगता है कि आप लैक कर रहे हो कोई चीज, तो इसका आपको क्लियर मतलब समझ में आना चाहिए दैट आप जो है ना वो सिर्फ बेसिक सर्विस दे रहे हो। पब्लिक आपसे कंफर्ट एक्सपेक्ट करती है। दीज पीपल कैन बिकम वेरी गुड सिंगर्स, डांसर्स, फोटोग्राफर्स, स्पेशली वेरी वेरी गुड इंटीरियर डिजाइनर्स। लाइटिंग का ऐसे लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज होता है, डिजाइनिंग का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। जो भी चीज लोगों को कंफर्ट दे, लोगों को एक हैप्पीनेस की फीलिंग दे, उसी के अंदर आपको काम करना है। ग्रीस के अंदर आई हैव अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड, फोर्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस विथ मार्स। शी मेक्स श्योर दैट द पीपल आर हैप्पी ऑल द टाइम। लाफ्टर थेरेपी जो होता है ना, वो उसके अंदर काम करती हैं। शी इज वर्किंग इन लाफ्टर थेरेपी। उनके एक आधे सेशन मैंने भी ज्वाइन किए हैं। व्हाट इज शी डूइंग? फोर्थ लॉर्ड पब्लिक को मेंटली डिस्ट्रेस करने की कोशिश करती है। मार्स वहां पर आकर बैठे हुए हैं, मार्स थर्ड लॉर्ड है, वहां पर आकर बैठे हुए हैं। सो दीज आर पेक्युलर कॉम्बिनेशंस, एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। प्लस मंगल देवता उच्च के, तो देर आर मेनी कॉम्बिनेशंस लाइक दिस। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए भी ये करना, और खैर वो एक अलग कॉम्बिनेशन है, बट फोर्थ लॉर्ड लोगों को कंफर्ट देना ही कहीं ना कहीं आपका काम है, और मेंटल और मासिस के लिए काम करना आपका काम है। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस के भी कुंडली के अंदर आप देखेंगे। और एक और क्या है, बैठे बैठे काम करने का भी कॉम्बिनेशन। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन मिलता है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, बैठे काम करना और कंटिन्यूस इनकम चलती रहती है। फोर्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस। मैं कहीं पढ़ रहा था और पिछले दिनों दोस्त के साथ भी बात कर रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा नशा कौन सा है। तो कह रहे थे कि सिगरेट का नशा सबसे बड़ा है, दारू का नशा सबसे बड़ा है, ड्रग्स का नशा सबसे बड़ा है। तो बोलते हैं नहीं, सबसे बड़ा नशा जो है
वो प्रशंसा का है। बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल लिखा था कि सबसे बड़ा जो नशा होता है ना इंसान को, कि अगर कोई इंसान किसी की तारीफ कर दे या किसी को बेटर फील करवा दे। इस दुनिया के अंदर सब लोग वैलिडेशन के कारण ही मरते हैं, सब लोगों को वैलिडेशन चाहिए होता है लाइफ के अंदर, सब लोग इज्जत प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के आसपास सारी की सारी इंडस्ट्री बनी हुई है, राइट। फिल्म स्टार्स को पूजा किसी ले जाता है क्योंकि बेसिकली वैलिडेशन है ना, वो लोग, पीपल लुक अप टू देम, राइट। सो वैलिडेशन का जो हाउस है ना, दैट इज योर 11th हाउस। फोर्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, एंडलेस वैलिडेशन चाहिए होता है इस लोगों को, और अगर अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा है तो मिलता भी है। जब भी मैं ये टॉपिक लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं तो लोग पर्सनली लेते हैं, इसको पर्सनली मत लीजिए, समझिए इस बात को। क्या ऐसा आपके साथ होता है? क्या आपकी तारीफ करता है तो वो आप बहुत ज्यादा चढ़ जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा अच्छा इंटरनली महसूस होता है क्या? अवार्ड्स और रिकॉग्निशन का भाव है 11th हाउस। फोर्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, द हैप्पीनेस, मेंटल हैप्पीनेस comes through social recognition, being with friends, when friends are making a lot of fun with you, when basically you are into large corporate circle, large corporate groups, उसके अंदर अपने आप को डिस्प्ले करना, अपने आप को बताना, अपने आप फेमस होना, और ये फेमस होने की जो इच्छा है यही बताता है फोर्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस। सो दिस इज अ प्लेस वेयर यू हैव टू बैलेंस इट आउट। आई वोंट से कि इसको खत्म करो, क्योंकि आपका इनेट हिस्सा है, चमकना जरूरी है इस दुनिया के अंदर। ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट शाइनिंग, पीपल डोंट लुक एट यू, राइट। सो शाइन, बट शाइन थ्रू योर स्किल्स, शाइन थ्रू by giving people mental peace, shine through good deeds, by making somebody feeling good or happier। ये कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी। फोर्थ लॉर्ड 11th हाउस का हुआ है तो अपने से 6-8 का पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो ये मदर के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। मदर के लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस आते हैं एज सुन एज यू आर बॉर्न। जस्ट लाइक फोर्थ लॉर्ड इन 9th हाउस, नॉट वेरी मच, बिकॉज 9th हाउस इज सात्विक भाव है, यहाँ पर शनि और राहु का भाव है, तो हेल्थ के अंदर मेजर चेंजेस आते हैं। ऐसा इंसान भी अपने बर्थ प्लेस पर नहीं रहता, और अगर रह रहा है तो मेजर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ऐसे इंसान को हैज टू गो अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस। द मोर पर्सन गोज अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस, द बेटर लाइफ गेट्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मदर जो है, मदर के कारण कोई ना कोई सोशल गेन्स होते हैं, कोई ना कोई मेंटल गेन्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। मेंटल गेन्स का मतलब ये है, फोर्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस विद केतु। मैंने देखा है कि मदर जो है बेसिकली उसने इस बच्चे को हीलिंग सिखाई, और बच्चे ने हील कर कर अपने ऑटिज्म को बेसिकली बहुत हद तक कम कर दिया। सो यू विल ऑल्सो सी दीज थिंग्स। बेसिकली मदर से इमोशनल गेन, मेंटल गेन, फिजिकल गेन आपको देखने मिल सकता है। मटीरियलिस्टिक गेन डेफिनेटली आपको देखने मिलता है। द पर्सन मेक्स अ लॉट ऑफ मनी थ्रू प्रॉपर्टी। द पर्सन कैन बी अ वेरी गुड सोशल इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी, बिकॉज दूसरों के पीस ऑफ माइंड से पैसा कमाना। बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स, प्रॉपर्टी की जो दलाली करते हैं, उनके चार्ट के अंदर भी कॉम्बिनेशन देखने मिला है। फोर्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, मेकिंग मनी थ्रू प्रॉपर्टी, मेकिंग मनी थ्रू लैंड, एंड मेकिंग मनी थ्रू इमोशंस। It is a very very good combination, to be honest, but you have to make sure that you leave away from your home place। अपने birth place से दूर रहना ही आपके लिए जरूरी है। नेचुरल कॉम्बिनेशन है, दिस इज बेसिकली ऑफ मून, सैटर्न, मून, राहु। आप नोटिस भी करोगे, द मोमेंट यू गो अवे फ्रॉम योर होम, द मोमेंट आप अपने घर से दूर जाते हो ना, मदर की लाइफ भी ठीक होने लग जाती है कहीं ना कहीं। तो इसका खराब नहीं है इसका मतलब कि आपको अगर मदर से दूर जाना पड़े या मदर लैंड से दूर जाना पड़े। इट इज योर कर्मा, एंड बी वेरी हैप्पी अबाउट दिस कर्मा। फोर्थ लॉर्ड इन द 12th हाउस, चौथा भाव आपका कंफर्ट और 12वें भाव के अंदर जाकर बैठा है, अपने से नवम जाकर बैठा हुआ है। तो एक बात तो क्लियर हो गई है यहाँ पर कि आपको ट्रैवल करना ही होगा। भले ही आप कुछ सालों के लिए आउट ऑफ कंट्री जाकर रही है या घर से एक लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर जाकर रही है, लेकिन आपके लिए घर से दूर रहना बहुत बहुत जरूरी है। इट विल इंप्रूव योर लाइफ, इट विल इंप्रूव योर पीस ऑफ माइंड। अपने से नवम जाकर बैठा है, मोक्ष त्रिकोण का जुड़ाव होता है, इंसान एक्सेसिवली इंट्यूटिव हो जाता है और इमोशनल भी हो जाता है। वेरी वेरी इमेजिनेटिव पर्सन, द पर्सन हैज ग्रेट इमेजिनेटिव स्किल्स। अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना, अलग अलग चीज़ों के बारे में नोटिस करना, चीज़ों को अलग नज़र से देख पाना, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। स्लीप साइकिल हैज़ टू बी गुड। द पर्सन's मेंटल पीस लाइज इन हिज स्लीप। अगर ऐसा इंसान सो नहीं पा रहा है तो ऐसे इंसान के कहीं ना कहीं मेंटल इश्यूज होने के पूरे चांस, हेलुसिनेशन होने के पूरे चांस बनते हैं। आपका स्लीपिंग साइकिल अच्छा होना ही चाहिए। अब आप देखो, 12वां भाव ना सिर्फ आपके सोने का नहीं है। 12वां, जैसे हमने बार बार इस चीज को डिस्कस किया, दैट थर्ड हाउस इज योर सबकॉन्शियस माइंड, और थर्ड हाउस से 10 पोजीशंस अवे दैट इज योर 12th हाउस, इज योर सुपर कॉन्शियस माइंड। जब भी कोई चीज सुपर कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है ना, 12th हाउस का हिस्सा बन जाती है, तो आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। 12th हाउस इंडिपेंडेंस देता है। 12th हाउस का मालिक अच्छे कंडीशन के हो तो इंसान को बिजनेस करने का मन करता है। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है, क्योंकि उसके अंदर इनेट कॉन्फिडेंस होता है। तो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जब आप कंटिन्यूसली बोलते हो आई एम अ किंग, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम कॉन्फिडेंट, ये सब जब बहुत लंबे समय तक आप करते हो ना, सालों तक, तो ये सुपर कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। दैट इज योर 12th हाउस। सो फोर्थ का मालिक 12th हाउस के अंदर आकर बैठा है, सो योर एक्सपीरियंसेस ऑफ हैप्पीनेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी सुपर कॉन्शियस। सो यू सी व्हाट हैपेंस हियर, दैट आजकल की कंडीशन के अंदर ना मेहनत करना किसी को भी पसंद नहीं है। नोबडी वांट्स टू मेडिटेट और बेसिकली एक्सपीरियंस द bliss of ecstasy, basically, which meditation generates in your body. So basically people try to go for drugs.
चौथे भाव का मालिक 12वें के अंदर आकर बैठा है। दीज आर द पीपल, स्पेशली राहु के साथ मेलिफिक, राहु के साथ बैठा, मंगल के साथ बैठा, शनि देख ले, खराब अगर हो जाए, कंट्रोल ना हो अगर जीवन के अंदर, आप जरूर पाएंगे ऐसे लोग ना वही होते हैं जो एवरी वीकेंड दे आर स्मोकिंग सम काइंड ऑफ मारुआना, दे आर ड्रिंकिंग अल्कोहल, दे आर डूइंग ड्रग्स। बहुत खराब कंडीशन के अंदर मंगल शनि राहु तीनों का प्रभाव है तो हार्ड ड्रग्स की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि उनको वो पीस ऑफ माइंड का जो एक्सपीरियंस है ना, वो उनको, वो मेडिटेटिव स्टेट उनको बहुत पसंद है। उनको भी वही पसंद है जो हम धर्म के अंदर करते हैं, लेकिन उनको वो अलग तरीके से करना है, मशरूम्स की तरफ आगे बढ़ना है। स्पेशली यहाँ पर स्कॉर्पियो की राशि अगर इन्वॉल्व हो जाए, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दिस इज ऑल गोइंग टू give you a lot of pain and a lot of trouble in the longer stages of life. Believe me when I say this. अगर चौथे भाव का मालिक 12वें के अंदर है, हार्मोनल इंबैलेंस इतना खराब करेगा ना आपके मोक्ष त्रिकोण का, और मोक्ष त्रिकोण पूरा वाटर एलिमेंट का है, हार्मोन्स लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। ऐसे लोगों के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ स्वर शास्त्र और सामुद्रिक आपका वाटर एलिमेंट के साथ रेमेडीज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो डोंट गो इनटू पार्टी, अल्कोहल, ऑल दीज थिंग्स, टेक्नो, रेव, लिमिटेड अमाउंट के अंदर इट इज ऑल राइट जस्ट टू गो एंड विजिट, बट अल्कोहल इज अ बिग नो नो फॉर यू, बिलीव मी व्हेन आई से दिस. So either the person gets into the drugs, or if it is in sattvic position, the person goes into astrology, Vedanta, mysticism. Vedanta पढ़ो ना, beautiful है. Consciousness का एक definition को find करने में easily आप 100 साल निकाल सकते हो, कोई problem नहीं है, कोई आज तक find नहीं कर पाया. जितना explore करोगे उतना समझ में आएगा, उतना better, और फिर आप at the end of the day अपनी definition बना पाओगे. Just try to ask this question: what is God and what is consciousness? You will have no answer. Believe me. अगर आपके पास इसका आंसर है, लिखिए, राइट डाउन. आई वुड लव टू डिस्कस मोर. खैर दिस इज नॉट द चैनल, सो डोंट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वी विल डू इट समडे ऑन द लाइव सेशन. बट कॉन्शियसनेस, ऐसी चीजें फाइंड करने की कोशिश करो, आपको ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आएंगे. सो आइदर द पर्सन इज स्टडिंग मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, वेदांता, सम काइंड ऑफ थिंग्स इफ इट इज पॉजिटिव, और बेसिकली द पर्सन इज स्टडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट्स का भी है. तो यहाँ पर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं की गई है. द पर्सन इज ऑल्सो स्टडिंग इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स. ये जो चीजें हैं इनके बारे में भी कहीं ना कहीं इंसान पढ़ाई कर रहा होता है. 12th के अंदर बृहस्पति का भी योग है यहाँ पर, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पढ़ना, वर्ल्ड के बारे में सीखना, वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना, इन चीजों के बारे में भी इंसान को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है. आश्रम के अंदर सेवा देना ऐसे इंसान के लिए मैंडेटरी है. अक्सर मैंने ऐसा पाया है, चौथे भाव का मालिक 12वें के अंदर बैठा है, मदर एक्सेसिवली इंट्यूटिव हो जाती हैं, और चीजें होने से पहले ही मदर को कहीं ना कहीं आभास हो जाता है. अब ये ना एक बहुत टिपिकल सिचुएशन, आई डोंट नो इफ यू शुड कॉल इट इंट्यूशन. मदर इज ऑलमोस्ट श्योर अबाउट दोस थिंग्स. आपके साथ कुछ होने वाला है, आपकी मदर तुरंत आपको कॉल करके बोलेंगी, देख आई एम नॉट फीलिंग वेरी नाइस, समथिंग कैन हैपन टू यू. मदर का इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट होता है. मदर्स बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होती हैं. जितना मैंने ऑब्जर्व किया है इस पर्टिकुलर पोजिशन के अंदर, 4th lord in the 12th house, some kind of loss of mother. I have mostly observed, and I have observed this in more than 200 charts. Either the relationship of mother is not good with father after you are born, or even it starts before you are born, that is the reason you have this position, or not good with your father's mother. Basically उनकी जो सास है उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है. दोनों, या तो दोनों के साथ खराब हो सकता है, दोनों में से एक के साथ एक्सटेंसिवली खराब यहाँ पर देखने मिला है इस पर्टिकुलर पोजिशन के अंदर. सो यू विल ऑल्सो सी दिस. अपार्ट फ्रॉम दिस, चौथे भाव का मालिक 12वें के अंदर है, तो बेसिकली खोया खोया चांद है, एलिस इन वंडरलैंड का कॉम्बिनेशन है. कहीं पर से भी सुकून, कुछ भी फॉरेन कल्चर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होना, फॉरेन कल्चर की तरफ देखना, फॉरेन के गाने सुनना, और क्योंकि 12वां भाव है तो वहीं पर सुख है पूरे टाइम पर. फॉरेन लैंड के अंदर रहना आपके लिए बहुत अच्छा भी है. अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम वॉइड इनसाइड ऑफ यू. मन के अंदर ना एक खालीपन लगता है आपको कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, के कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ मिल जाता है, फिर और कुछ चाहिए होता है. तो ऐसा इंसान ना डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. मेडिटेशन इज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस. जॉइनिंग लार्ज स्पिरिचुअल ग्रुप्स एंड डूइंग क्रिया एवरी डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज से 4th lord in the 12th house, गो फॉर समर्पण मेडिटेशन, यू आर अ ब्यूटीफुल लाइफ. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे मदर ऐसे इंसान के पैदा होने के बाद फॉरेन कंट्री ट्रैवल करती है या बच्चे से दूर जाती है, ये मैंडेटरी आप देखेंगे. या प्रेगनेंसी के टाइम तक भी आपको ये सिचुएशन देखने मिलेगी. इफ मदर इज प्रेग्नेंट, समटाइम्स यू विल सी दैट मदर स्टार्ट्स ट्रैवलिंग अ लॉट. फॉरेन कंट्री के अंदर जाना, या घर से दूर जाना, बच्चे को छोड़ के कहीं ना कहीं जाना, ऐसी सिचुएशन भी मदर के लाइफ के अंदर आती है. एज सून एज द चाइल्ड इज बॉर्न, विद इन 1-2 years 3 years के अंदर ये सिचुएशन देखने मिल सकती है. चेंज ऑफ प्लेस भी आपको देखने मिल सकता है. बहुत सारे ऐसे केसेस आप देखेंगे जहां पर फादर के कुंडली में कॉम्बिनेशन है, फादर का 4th lord 12th के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, और उसका कनेक्शन कहीं 5th lord के साथ भी अगर बन जाए, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वो उसके पैदा होने से पहले ही वो फॉरेन कंट्री शिफ्ट होते हैं, और फिर फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट बच्चे को मिलता है. सो समथिंग लाइक दैट ऑल्सो यू माइट बी एबल टू सी. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. इट्स अ प्लेजर. और सभी लोगों को आई विल सी ऑल ऑफ यू गाइज इन साधना. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. जय श्री राम, जय हनुमान.